चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा भाई, कल का जो सीन था उस पे मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला मसाइल है, परेशानी है, कोई दुख दर्द है, कोई दास्तां है तो सुनाएं, वरना विल मूव फॉरवर्ड। आज के सेशन के नोट्स तो नहीं होंगे एज सच, क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ हैंड्स ऑन थिंग एंड मे बी इट्स वेटी शॉर्ट सेशन, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ आपको चीज़ एक दो करके दिखानी है, रेस्ट इज़ अप टू यू। मतलब टुडे ऑनवर्ड्स योर एक्चुअल हैंड्स ऑन इज गोइंग टू स्टार्ट। तो इस वजह से टुडे इज़ मोर लाइक यू गाइज आर गोइंग टू वॉच मी बोरिंग स्टाफ वगैरह वगैरह। बट एक थोड़ी सी एडवाइस है। देर वॉज अ क्वेश्चन आज फिर इरफान जुनेजो का पता होगा, राइट? इज़ द यूट्यूबर। तो उसे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि यार, वेयर डिड यू स्टार्ट अडॉप्टिंग दीज स्टाइल ऑफ एडिटिंग, कि उसका उसका स्टाइल बहुत ज़्यादा कॉपी होता है पाकिस्तान में, राइट? और उसने उसका आंसर ये किया था कि आई स्टार्टेड लर्निंग एंड अडॉप्टिंग दी स्टाइल बाय वॉचिंग लॉन्ग एंड बोरिंग यूट्यूब वीडियोज़। ठीक है। और सेम गोज़ फॉर मी एज वेल। मतलब ये मैं उससे बड़ा रिलेट करता हूँ इस मामले में, बिकॉज आई डोंट नो आप में से किसी को याद है कि नहीं, देर यूज टू बी फ्लटर बोरिंग शो, जो 1.5 घंटे की लाइव स्ट्रीम होती थी, 2-2 घंटे की लाइव स्ट्रीम होती थी। एंड उसमें सिर्फ ये होता था कि फ्लटर टीम बैठ के ना कोड करती थी, एक्चुअल फ्लटर टीम। एंड आई यूज टू वॉच इट, दैट इज़ इट, ख़त्म। मतलब मोर ऑफ राइटिंग कोड से ज़्यादा बेहतर होता है आप कोड देखें, तो यू लर्न अ लॉट, राइट? अब इसका मतलब जस्ट इन केस मैं एक तो ब्राउज़र भी यहाँ पे सामने एक ले ही आता हूँ, क्योंकि बार बार ज़रूरत पड़ती है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू से यूट्यूब फ्लटर, बोरिंग की स्पेलिंग क्या होता था यार? बोरिंग शो। तो दिस यूज टू बी माई फेवरेट शो बैक इन द डेज। एंड वाई एम सेइंग बैक इन द डेज, क्योंकि ये 3-3 साल पुराना है, 2-2 साल, 4-4 साल, इवन आई थिंक कुछ एपिसोड 4-5 साल पुरानी भी हैं। एंड यू कैन सी कि मोस्ट ऑफ देम आर वॉच्ड, मतलब मैंने देखी हुई है। ठीक है। नाउ डेज आई एम नॉट श्योर, आपको पता है कि नहीं, देयर इज अ थिंग विच इज़ नोन एज ऑब्जर्वेबल फ्लटर, या दिस वन। अब इसकी मैं जैस्पर की देख रहा था, बट दिस इज देयर एज वेल। ये भी इसी तरह, इट्स लाइक 1.5-1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की एपिसोड्स हैं। ठीक है। द पॉइंट हेयर इज कि आपका जो पर्सपेक्टिव होता है ना कोडिंग का, वो तब चेंज होता है या तब इम्प्रूव होता है जब आप ऐसे बंदे को काम करते देखते हैं या कोड करते देखते हैं जिसने ऑलरेडी 15-16 पर्सपेक्टिव में काम किया होता है। ठीक है। तो व्हेन आई यूज टू वॉच बोरिंग शोज, या ये जो उसका नाम भी पता है बोरिंग इसलिए रखा गया था, डेफिनेटली बात दैट्स बोरिंग, एक बंदा कोड कर रहा है, ठीक है, लाइव स्ट्रीम तो कर नहीं रहा, गेमिंग तो हो ही नहीं रही कि आपको इंटरटेनमेंट मिल रही है या मज़ा आ रहा है देखने में, तो वो उसका नाम भी उन्होंने बोरिंग ही रखा था। बट द पॉइंट इज़ कि जब वो कोड कर रहे होते हैं ना, तो आपको काफ़ी चीज़ों से रिलेटेबल लगती हैं कि अच्छा यार, अगर ये फ्लटर इंजीनियर ये सोच के कोड कर रहा है, या एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सोच के कोड कर रहा है, तो इट मीन्स कि आई एम ऑन राइट ट्रैक, आई एम नॉट ऑन राइट ट्रैक, वट एवर। ठीक है। तो इसलिए इसलिए मैंने ना ये सेशन, गोल यही है कि मैंने कुछ चीज़ें सेटअप करनी है। आई वॉज थिंकिंग अगेन, कल वाली सोच के यार पहले कर लूँ, फिर बोला नहीं यार सेशन में करते हैं, सो दैट यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन सी हाउ आई लिटरली वर्क। अब देर इज़ अ सेपरेट थिंग कि आई हैव 3 स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मी, मैं वो सारी तो शेयर नहीं कर सकता आप लोगों से। तो माई वर्क फ्लो इज़ प्रिटी प्रोडक्टिव, लाइक if you talk about the productivity, तो this center screen that you are seeing, this is my मेयर कंट्रोल सेंटर, मतलब सारा कोड वोड हर चीज़ इस पे है। जहाँ मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ, दिस इज़ माई चैट स्क्रीन, तो इफ आई एम लाइक टॉकिंग टू समवन या वट एवर। और एक लेफ्ट पे स्क्रीन है विच इज़ माई काइंड ऑफ सपोर्टिव स्क्रीन, तो डिज़ाइन वगैरह सब उस पे होते हैं। ये चीज़ें ना आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल कि यार ये 3 स्क्रीन करके शशका चाहिए इनको, बस मज़ा आता है। मज़ा नहीं आता 3 स्क्रीन पे बेसिकली, या 2 स्क्रीन पे, या वट एवर जो भी आपका सेटअप होता है, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। सेम गोज़ फॉर ए कोडिंग स्टाइल एज वेल। कोड करने का एक स्टाइल होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, जैसे कल हमने एक विजेट बनाया था, कंपोनेंट बनाया था, राइट? अब कई लोग हैं वो कंपोनेंट उस टाइम नहीं बनाते, वो डायरेक्ट कोड शुरू करते हैं स्प्लैश पे, और जब एक्चुअल में बटन का यूज़ आना होता है ना, तो वहाँ पे आके वो बटन बनाते हैं। दैट्स वन वे, एक और तरीका है काम करने का। ठीक है। इस तरह मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। तो इसमें आई व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, मैं वो भी अभी बताता हूँ, जो हमारा आज का सेशन है। इट्स गोइंग टू बी प्रिटी मच हैंड्स ऑन, आप लोगों के लिए शायद थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, विच आई वांटेड टू बी बोरिंग। और फिर ये कि आपका बीच में क्वेश्चन हो तो पूछ भी सकते हैं। आई हैव वन डायग्राम एज वेल, डायग्राम कहाँ गई मेरी? ओके हाँ, यहीं पे ठीक है, सॉरी मैंने वो ना डिलीट का बटन शायद प्रेस कर दिया था, लेट मी जस्ट अनडू इट। या आई हैव इट बैक नाउ। डायग्राम भी है, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है जनाबे वाला। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेशंस के टॉपिक। फर्स्ट थिंग इज अबाउट एनवायरनमेंट सेटअप, प्रॉड एंड फ्लेवर्स। ऐसा बंदा जिसको फ्लेवर्स का पता ही कोई नहीं है, मतलब नो आइडिया अबाउट फ्लेवर्स, नो आइडिया अबाउट एनवायरनमेंट्स, स्टेजिंग, प्रोडक्शन, डेव, क्यूए, डिफरेंट डिफरेंट तरह के नाम होते हैं, जिसको आइडिया ही नहीं है, क्लू ही नहीं है। सबको है। कल तो कह रहे थे हमने कभी फ्लेवर बनाया ही नहीं, आज कह रहे हैं सबको आइडिया। खुद से नहीं बनाया, यूज बहुत किए।
हाँ, नहीं, नहीं, मतलब वही यूज़ वाला एलिमेंट के बाद या यूज़ किए हों या खुद से बनाए हों, व्हाटएवर, ईदर वे। ओके, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि कल तो आप में से 2 या 3 ने बोला था बस हमने काम किया हुआ फ्लेवर्स पे, खुद बनाए हैं या रिगार्डलेस खुद काम किया है, बट आज सारे कह रहे हैं बनाए। आपने फिर ये भी बोला था ना कि पढ़कर आना, शायद इसलिए सब सब हो रहे हैं। अच्छा, अच्छा, वाह! इतनी मेहनत। अच्छा, 1 मिनट, अब यहाँ पे क्या सीन है मैंने खुद नहीं बनाया। हाँ, हाँ, मतलब आई हैव सीन वीडियोज़ ऑन इट। नहीं, नहीं, वीडियोज़ भी नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीडियोज़, आई एम टॉकिंग अबाउट अ हैंड्स ऑन। मतलब एक होता है यू नो अबाउट इट कि हाँ ऐसी कोई चीज़ है, एक होता है एटलीस्ट यू हैव वर्कड विद है, आपने उसके साथ कोई काम शाम किया ऐसा कुछ सिस्टम। तो अगर तो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल हैंड्स ऑन। ये हमने भाई मतलब बनाए नहीं है, बाकी ये है कि लिंक चेंज कर करके, लाइक स्टेजिंग पे, डेवलपमेंट के टाइम पे स्टेजिंग पे लिंक चेंज करके वो काम किया है। देन जब ऐप को पब्लिश किया, देन लिंक चेंज करी प्रोडक्शन की, तो इस तरह से किया हुआ है हाँ कि सही है पता ये। है पढ़ा ठीक होता है। है, ये जो लिंक चेंज वाला सीन है ना यही आपने अवॉइड करना है। अच्छा देखें, इसके ऊपर आई के, इफ़ यू गाइस थिंक वी नीड अ सेशन वी कैन हैव इट, इसको मैं इस सेशन में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट्स प्रीटी डिटेल्ड, इट्स प्रीटी कॉन्सेप्चुअल, इट्स अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन एंड वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैं यहाँ पॉइंट लिखने का मकसद ये था कि आपको 5 से 6 मिनट में इसका एक ओवरव्यू देना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। वॉट आई वॉन्ट यू गाइस टू डू इट कि आप अपनी इन ऐप के फ्लेवर अगर ट्राई करना चाहें तो प्लीज़ करें। देखें, मुझे पता है ये कॉम्प्लेक्स है, मुझे पता है इसमें थोड़ा टाइम भी वेस्ट हो सकता है, बट द पॉइंट इज़ दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी तो आप ऐप बना रहे हैं सिर्फ अपने लिए, एक पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। बट आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, आपने रिलीज़ भी करनी है। तो जो प्रोडक्शन की रिलीज़ होती है ना वो मेरे ओपिनियन में इनके बगैर करना बहुत रिस्क होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ ख़राब वराब हो सकती है, आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, राइट। तो इस वजह से आई वुड सजेस्ट कि इस पर थोड़ा सा रिसर्च करें। ओवरव्यू सिंपल सा ये है, मैंने वैसे इसकी डायग्राम बनानी थी बट बनाई नहीं बिकॉज आई थॉट इट्स गोइंग टू बी प्रीटी सिंपल। ओवरव्यू सिंपल सा ये होता है कि आप जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके, वो आपके लिए बनाई जाती है। डेवलपर्स डू नॉट वर्क ऑन दैट एप्लीकेशन डायरेक्टली। उनके पास एक डिफरेंट काइंड ऑफ, आप कह लें सेम कोड की एक डिफरेंट इन्वायरमेंट कह लें, डिफरेंट पिन पॉइंट होता है जिस पर डेवलपर्स एक्चुअल में काम करते हैं। वो उसी पे चेंजेस करते हैं, उसी पे टेस्टिंग करते हैं, उसी पे एपीआईज का वट फ्लो बनाते हैं। और जब तक वो कंप्लीटली टेस्टेड हो के इंश्योर नहीं हो जाता ना कि हाँ दिस इज़ गुड टू गो नाउ, वो उसको पुश नहीं करते। तो द पॉइंट इज, एज अ यूज़र आप जो ऐप से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं दैट इज़ काइंड ऑफ अ डिफरेंट ऐप, और एज अ डेवलपर आप जिस ऐप पे काम कर रहे थे काइंड ऑफ अ डिफरेंट ऐप। अब यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता कि कोड डिफरेंट होता है, कोड सेम ही होता है। द ओनली थिंग इज़ कि वो आपका कोड डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ये एक थ्रेटिकल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जो स्टेज और प्रॉड मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये टर्मिनोलॉजी है, माइट वेरी, कुछ लोग स्टेजिंग को डेव भी कहते हैं, कुछ टेस्टिंग भी कह देते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, नाम वेरी कर सकते हैं। बट पॉइंट इज़ कि जैसे एक स्टेज है, अगर रियलिस्टिक होकर आप बात करेंगे ना, ये तो आई थिंक मैं डायरेक्ट एडिट ना कर दूँ, बट अगर आप रियलिस्टिक होकर बात करेंगे तो जनरली देर इज़ अ डेव इन्वायरमेंट या स्टेज इन्वायरमेंट जहाँ पे एज अ डेवलपर काम करते हैं आप, और आप वहीं पर टेस्टिंग करते हैं। देन देर इज़ अ प्री प्रॉड इन्वायरमेंट, इसको कई लोग क्यूए इन्वायरमेंट भी कहते हैं, या प्री लाइव इन्वायरमेंट भी कहते हैं। दिस इज़ वेयर दे, जो पिछला काम है ना यहाँ पे इस स्टेज पे जो वेरीफाई हुआ था, वो यहाँ पे आके सिर्फ टेस्ट होता है विद प्रोडक्शन, एक्चुअल डेटाबेस जो यूज़र को दिखती है या जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है। एंड देन देर इज़ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, या इसको लाइव इन्वायरमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट करता है, इसके साथ डेवलपर सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, इसके ऊपर डेवलपर और क्यूए दोनों बैठे हुए होते हैं, बिकॉज दे आर वैलिडेटिंग द वर्क। वर्क तो दोनों जगह वैलिडेट होता है बट प्राइमरली यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके अंदर अगेन रिमाइंडिंग, ये कोड डिफरेंट नहीं है, कोड एक ही होता है। व्हेन यू आर गोइंग टू सर्च अबाउट इट, आप उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा आप एक ही कोड को डिफरेंट जगहों पे पॉइंट कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो नूर आप बात कर रहे थे वो चीज़ भी यहीं पे हैंडल होती है कि हमें लिंक्स चेंज करने नहीं पड़ते, हम लिंक्स एक दफ़ा सेट कर देते हैं कि यार अगर स्टेजिंग इन्वायरमेंट होगा तो ये लिंक है, अगर प्रोडक्शन है तो ये लिंक है। वेन एवर आई रिलीज अ बिल्ड, जैसे फ्लटर की कमांड होती है ना, फ्लटर बिल्ड एपी के रिलीज, तो वो रिलीज की फ्लैग की वजह से वो लिंक ऑटोमेटिकली शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। और अगर रिलीज का टैग नहीं है तो डिफरेंट शिफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जो कमांड्स होती है ना वो कुछ इस तरह बनती हैं, फ्लटर बिल्ड एपी के, दिस इज़ योर नॉर्मल कमांड, राइट। और आप इसमें रिलीज का टैग ऐड करते हैं, यहाँ पे आके आपकी कमांड बन जाती है फ्लेवर, देन फ्लेवर का नाम, लेट्स से आप प्रोडक्शन की बिल्ड निकाल रहे हैं, एंड देन रिलीज। तो ये जो पैरामीटर है ना ये वाला, ये आपका डिफाइन करता है कि आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन की है जो आपने रिलीज करनी है, स्टेजिंग की है या डेव की है। एंड दिस कुड चेंज, यहाँ पे स्टेज भी आ सकता है, यहाँ पे क्यूए भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये डिफरेंस हो जाएगा आपका, जो मेजर डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में स्टडी करिएगा,
इफ़ यू थिंक वी नीड अ सेपरेट सेशन वी कैन हैव इट, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और उसमें मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट कैसे बनता है, कपल ऑफ थिंग्स अबाउट इट जो थोड़ा सा आपको स्पीड अप कर सकती हैं. देर इज़ अ वेरी गुड पैकेज विच आई स्टॉप्ड यूजिंग इट अनटिल इट वॉज वेरी गुड. अब ये बहुत बेहतरीन है. जस्ट लुक इनटू इट. ये आपके फ्लेवर्स खुद बनाता है. यू डोंट हैव टू गो इनटू द टेक्निकलिटीज इन टर्म्स ऑफ फाइल्स बहुत ज़्यादा चेंज करनी पड़ती हैं अगर आप मैनुअल फ्लेवर्स बनाते हैं. अगर आप बना लेते हैं तो वो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको अंडरलाइंग ऊपर से लेके नीचे तक सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार बस मुझे फ्लेवर्स तक की अंडरस्टैंडिंग हो, आई डोंट वांट टू प्ले विद द फाइल्स और मुझे इतना वो निटिग्रिटीज़ में नहीं जाना, आप ये पैकेज यूज़ करें. इसका एक स्ट्रक्चर होता है विच गोज़ लाइक दिस. ये पब्सपेक YAML में आप रखते हैं, यू जस्ट रन द कमांड और ये सारे फ्लेवर बना देता है. जैसे इसने एक एप्पल फ्लेवर बनाया, एक बनाना बनाया है. मैं भी आपको रियल एग्जांपल भी दिखाता हूँ. एंड सिमिलरली आप इसके साथ कुछ फायरबेस भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. अगर आप में से काफ़ी लोग फायरबेस यूज़ कर रहे होंगे तो आप फायरबेस की फाइल्स बना के अपनी डायरेक्टरी में रखें, यहाँ पे उसको सेटअप करें, फ्लेवर्स रन करें, तो आपकी ऐप हर फायरबेस के साथ अटैच भी हो जाती है. आई नो आप में शायद आधे लोग जिन्होंने कभी बनाया नहीं है, हो सकता है आपकी बातें बहुत कंफ्यूज कर रही हूँ, बट ये आपको कॉन्टेक्स्ट इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप खुद काम करेंगे ना तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा हेल्प कर देंगी, जो भी मैंने थ्रेटिकल बकबक किया है यहाँ पे. ठीक है. एक रियलिस्टिक क्विक ओवरव्यू कुछ इस तरह का होगा इसका कि जैसे इस ऐप के फ्लेवर्स हैं तो ये कुछ इस तरह के दिखेंगे. मैं इसको ज़रा छोटा कर दूँ, सॉरी, ये ठीक है. तो ये मैंने वो उसी से कॉपी किया है, फ्लेवर वाला जो पैकेज था. अब आई नेम्ड द स्टेजिंग ऐप एज लेंस स्टेज, द QA ऐप एज लेंस QA एंड द प्रोडक्शन ऐप एज लेंस फोलियो, बिकॉज दिस इज़ द ऐप जो मेरा यूज़र इस्तेमाल करेगा. तो आई वॉन्ट दिस टू हैव एन एक्चुअल नेम, राइट. और ये जो दो नाम है बाकी ये बस इंटरनल हैं फॉर मी, फॉर टेस्टिंग पर्पजेज वगैरह वगैरह. तो इसका मतलब क्या है कि दिस स्टेजिंग इन्वायरमेंट ये जिस डेटाबेस से कनेक्ट होगा, जिस फायरबेस से कनेक्ट होगा, जिस API से कनेक्ट होगा, यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता होता. ठीक है. ये दोनों जिससे कनेक्ट करेंगे वो यूज़र का होता है. अब यू माइट बी कंफ्यूज कि अगर ये डेवलपर का है, ये यूज़र का है, बीच में QA का कर रहा है. QA या प्री लाइव कोई भी एक इन्वायरमेंट होता है, यूज़ टू QA टर्मिनोलॉजी, मैंने QA लिख दिया. इसका पर्पज़ ये होता है कि इट्स अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट विद लॉग्स. तो अगर आपकी ऐप प्रोडक्शन पे फट रही है तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा आपको, राइट. तो जस्ट बिफोर गोइंग लाइव आप एक दफ़ा QA इन्वायरमेंट निकालते हो, दैट्स एक्चुअली प्रोडक्शन ऐप. उसमें लॉग्स वगैरह बस देख लेते हो कि यार कोई चीज़ क्रैश तो नहीं कर रही है, देन यू पुश इट, क्योंकि इसके अंदर लॉग्स नहीं होते. जिसके बारे में आई थिंक हमारे आने वाले सेशन में एक सेशन भी है, मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस एंड क्रैश लिटिक्स. कि आप अगर प्रोडक्शन की ऐप्स क्रैश करती हैं तो आप उनको ट्रैक कैसे करते हैं, कोई तरीका होना चाहिए. फायरबेस क्रैश लिटिक्स इज़ वन ऑफ देम, सैनिटरी इज़ वन ऑफ देम, दो चार और भी हैं, बड़े अच्छे अच्छे टूल्स हैं. आप कस्टम लॉगिंग भी कर सकते हैं, कस्टम फ्लोज भी बना सकते हैं, वो एक सेपरेट बात है. ठीक है. और सिमिलरली क्योंकि ये एक्चुअल 3 सेपरेट ऐप्स होती हैं, फिजिकल मतलब नॉट फिजिकल बट एक्चुअल जो ऐप्स हैं वो डिफरेंट इंस्टॉलेशन पे होती हैं, तो इनका पैकेज नेम डिफरेंट होना चाहिए. आई एम सर्टेन कि आप में से काफ़ी लोगों को इल्म होगा कि पैकेज नेम शुड बी यूनिक. तो अगर इस पैकेज नेम की ऑलरेडी प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे ऐप पड़ी हुई, मैं ये पैकेज पब्लिश नहीं कर सकता, ये रिजेक्ट हो जाएगी. ठीक है. तो दिस इज़ अ लर्निंग फॉर यू. तो इंश्योर करें कि आपका जो पैकेज नेम है वो यूनिक रखें. आई एम श्योर कि मेरी जो डोमेन है विच इज़ माई पोर्टफोलियो इट्स यूनिक, दैट सी बात है, तभी तो मेरे पास है. तो मैं इसके आगे कोई भी एक्सटेंशन लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली यूनिक पैकेज नेम बनेगा. इसलिए कोशिश किया करें कि पैकेज नेम सेम यूनिक रखा करें ताकि वो रिजेक्शन ना हो. रीज़न एक दो ऐप बन जाए ना फिर पैकेज नेम चेंज करना पड़ेगा ना, मौत पड़ जाएगी, क्योंकि उस टाइम तक वो पैकेज नेम आपका बहुत सी जगहों पे लग चुका होता है. फायरबेस पे भी जा चुका है, आपने कोई और थर्ड पार्टी सर्विस इस्तेमाल किया उसमें भी जा चुका है, कुछ भी आपने और किया, राइट. तो जी रिबा. तो ये जो हम लोग लाइक पोस्ट वगैरह देते लिंक्डइन वगैरह पे, अक्सर लोग कह रहे थे कि मेरी रिजेक्ट होगी और आप फाइनली मतलब प्रोडक्शन मोड में लाइक रिलीज होगी, तो उसकी वजह यही होती है. प्रोडक्शन मोड में रिलीज हो गई है या नहीं नहीं, रिजेक्ट होगी? मतलब फिर ये उस पे होगी है, मतलब प्ले स्टोर पे अपलोड होगी है, ये मतलब मेरा मतलब उसकी रिजेक्शन की वजह क्या होती है बेसिकली ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे. अच्छा देखें, रिजेक्शन की जो वजह है ना वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं. ये एक कॉमन वजह है. ये रिजेक्शन नहीं है, ये उनका सिस्टम है. तो अगर ये ऐसा ही है कि जैसे आई गिव यू वेरी रॉ एग्जांपल, पाकिस्तान में CNIC होता है, CNIC नंबर दैट यूनिक. अगर बंदा मर भी जाए तो उसका CNIC चेंज नहीं होता. ठीक है. वो नंबर वैसा का वैसा ही रहता है. वो सेम CNIC का बंदा पाकिस्तान में दोबारा एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ठीक है. सेम गोज फॉर पैकेज नेम. ये ऑटोमेटेड लगा हुआ होता है दोनों स्टोर्स पे. अगर ये पैकेज नेम जाएगा आपकी ऐप, उनका सिस्टम रोकेगा. रिजेक्शन मतलब प्ले स्टोर या उनके बंदे रिजेक्ट नहीं करेंगे, सिस्टम रिजेक्ट कर देगा. ठीक है.
जो लोग शेयर कर रहे होते हैं लिंक्डइन वगैरह पे, वो रिजेक्शन होती है इन टर्म्स ऑफ आफ्टर रिव्यू। रिव्यू ऐसे हो सकता है, वेरी बेसिक एग्जांपल, ऐप स्टोर की एक सिंपल सी टर्म्स एंड कंडीशन है या उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आप यूज़र से उसका पर्सनल डाटा ले रहे हैं तो उसके पीछे उसकी रीज़न होनी चाहिए। फुल नेम ले रहे हैं, क्या रीज़न है? ईमेल पासवर्ड ले रहे हैं, क्या रीज़न है? जो कॉमन रिजेक्शन मैंने फेस की थी, फिर हमने उसको फिक्स किया था, होती थी डेट ऑफ बर्थ। कई दफ़ा हम लॉग इन करते हुए, रजिस्टर करते हुए डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं। अगर आप उसको वहाँ पे यूज़र को नहीं बताएंगे ना कि आप ये बर्थडे क्यों ले रहे हैं, तो आपकी ऐप स्टोर रिजेक्ट करेगा, एप्पल। तो इस वजह से क्या होता है कि आप उसका आगे छोटा सा इन्फो आइकन डालें, उस पर क्लिक करवाएं, छोटा सा पॉपअप दे दें कि फॉर एग्जांपल यार हमारी ऐप इज़ ओनली 18+, या फॉर एग्जांपल हमारी ऐप इज़ कि हमें ड्राइवर लाइसेंस बनवाने हैं तो उसके लिए हमें 18 ईयर्स ऑफ एज चाहिए, वगैरह वगैरह। ये एक एग्जांपल है, इस तरह बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। एंड वन ऑफ देम इज़ वेरी फनी कि इफ़ यू आर यूजिंग साइन इन विद फेसबुक एंड गूगल, यू हैव टू यूज़ साइन इन विद एप्पल अगर आपने iOS की ऐप रिलीज़ करनी है, क्योंकि एप्पल सेज कि इफ देयर आर थर्ड पार्टी लॉगिन्स, हमारा भी होना चाहिए, ठीक है। एंड देन अदर्स लाइक कि अगर आपने साइन इन विद एप्पल या गूगल यूज़ किया है, उसमें जो एप्पल का लोगो है, अगर वो आपने करेक्ट ब्रांडिंग का नहीं यूज़ किया, आपकी ऐप रिजेक्ट हो जाएगी। दिस इज़ वाई ऑल दी बड़ी बिग कंपनीज दे हैव देयर ब्रांडिंग ओपन, आप उनको देख सकते हैं, इसीलिए कि आप उनकी ब्रांडिंग गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना एप्पल ब्रांडिंग, तो ये आइडेंटिटी इनकी पब्लिक है। सिमिलरली आप यहाँ पे कुछ भी लिख दें, फेसबुक ब्रांडिंग, फेसबुक का पब्लिक है, क्या लिखना है, यूट्यूब ब्रांडिंग, यूट्यूब का पब्लिक है। दीज ऑल आर पब्लिक, सो दैट आप इनके कलर वलर ये वो साइज़ वाइज हर चीज़ गलत इस्तेमाल ना करें, आप वही इस्तेमाल करें जो इनकी रिकमेंडेड है। सेम गोज़ फॉर ऐप फेसबुक, ये लोगोज़ हैं, उसकी डायमेंशंस हैं, उसके कलर्स हैं, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, देखें जो नहीं कर सकते देखें उस पर क्रॉस लगा हुआ है, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ठीक है। ये यूट्यूब का आ गया, एवरी बिग ब्रांड, इवन इवन फिग्मा का भी ओपन है, ठीक है। तो इस वजह से ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आगे जाके टॉपिक है, बट आई गिव यू एन ओवरव्यू, ठीक है जनाब। तो बेसिकली फ्लेवर्स का पर्पज़ ये है कि फ्लेवर्स इस वजह से बनाए जाते हैं कि यू हैव टू कंट्रोल द टेस्टिंग या प्री लाइव इन्वायरमेंट, ताकि आप प्रोडक्शन पे ऐप पुश करने से पहले उसको टेस्ट कर लें कि सही चल रही है कि नहीं चल रही है, ऐसा ना हो यूज़र के पास जाए फट जाए। अब एज पर दिस ऐप इज़ कंसिडर्ड, माई प्लान इज़ के आई बी यूजिंग सुपर बेस, क्यों एम ही कीड़ा काट रहा है बस, दिल कर रहा है, सुपर बेस आई बी यूजिंग सुपर बेस एज अ बैक एंड सर्विस, तो लॉग इन वॉग इन ये वो सब उस पर होगा। हाँ, जस्ट बिकॉज ये कि वी नीड टू हैव अ मॉनिटरिंग एंड वो वाला सिस्टम, तो आई माइट यूज़ फायरबेस, बट वो डाटाबेस वेटाबेस नहीं होगा, वो सिर्फ क्रैशेज और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होगा, ठीक है। वो अभी आएगा नहीं, वो आगे जाके आएगा, सही है। तो अगर आप यहाँ पे फायरबेस यूज़ करना चाहते हैं तो फ्लेवर की डॉक्स में जाएंगे आपको, यहाँ पे आपने बस फायरबेस की फाइल पेस्ट करनी है, आपने कमांड रन करनी है और वो हो जाएगा। अ क्विक क्वेश्चन वैसे, बाय द वे, वैसे आप लोगों ने फ्लेवर बनाया नहीं है तो आई थिंक इस पर बात करने की तुक नहीं बनती, बहरहाल यू कैन जस्ट सर्च अबाउट इट, लर्न अबाउट इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। तो आई विल बी यूजिंग सुपर बेस। अब सिंस मैंने इन्वायरमेंट बनाया हुआ है स्टेट का प्रॉड का, तो इट मीन्स कि मेरे पास सुपर बेस के दो डिफरेंट डेटाबेस होने चाहिए, वन जिससे मैं इंटरेक्ट करूँगा फॉर फीचर डेवलपमेंट, वन जिससे यूज़र इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और उसकी वजह से आई हैव दिस क्रेड्स डॉट जेसन, इट्स इन गेट इग्नोर, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें मेरे प्रोजेक्ट के वो क्रेडेंशियल्स पड़े हुए हैं। बट जब आप फ्लेवर सेटअप कर लेंगे ना, तो इसको आप लोड करेंगे, जिसको मैंने ऐसे लोड किया कि ये फाइल रीड करता है, देन वो रीड करता है कि मेरा फ्लेवर कौन सा था, स्टेजिंग था, प्रोडक्शन था, उसके क्रेडेंशियल लाता है और सेट कर देता है। अभी तक मैं वैसे मुझे आई एम श्योर हूँ, बट मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ किसको ये सारी बातें 100% समझ आई हैं, हसाम के अलावा और अरसलान भाई के अलावा? 100% समझ आ गई, क्या बोला है भाई, क्या समझ, बेहतरीन, मैं कल फ्लेवर डन, किसी को भी नहीं आया, चले, एक एक हाथ गया सारा कुछ, चले, ठीक है, 80% अमेजिंग, ठीक है। तो द पॉइंट इज़ कि इन चीज़ों को देख के घबराना नहीं है, दे लुक लाइक वेरी डरावनी चीज़ें, दे आर नॉट, येस दे आर कॉम्प्लेक्स, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इट्स नॉट अ जोक। तभी फ्रीलांसर जो होते हैं मोस्टली वो ये काम नहीं कर रहे होते, वो मोस्टली बस एक एक ऐप रिलीज़ करते हैं। लेकिन वन यू आर वर्किंग अक्रॉस टीम्स, वन यू हैव एक्टिव यूज़र बेस, आपके अच्छे खासे यूज़र्स होते हैं, आपकी ऐप्स इस्तेमाल होती हैं, फिर आपको ये करना पड़ता है। तो इस वजह से ये हो गया फ्लेवर की कहानी जो हमने कर ली चट्टी कट्टी। ये राइटिंग डाटा मॉडल्स, कल काफ़ी इस पे बात हो भी गई थी वैसे फ्रीज वाले पे, बट स्टिल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट टुडे, क्योंकि हमें थोड़ा सेटअप करना है। मॉक डाटा सेटअप, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका मैंने कुछ पैकेजेस भी बताए थे, बट यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में हमने बात कर ली थी, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं विच आई वॉन्ट के व्हेन आई एम लाइक वर्किंग विद इट, तो कैसे हो सकती है। UI फ्लोज एंड मॉक डाटा, ये
इसमें कुछ पार्ट हम आज करेंगे, कुछ मैं अगले सेशन के लिए रखना चाहता हूँ ड्यू टू सम रीज़न कि मैं आगे देख रहा था कि रेस्ट एपीआई और वो सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इस वजह से आई डिड नॉट वांट कि मैं सब यहीं पे कर दूँ और इसमें जब आए तो हमारे पास कुछ बचे ही ना। तो ये जो कुछ पार्ट है ये मैं छोड़ूंगा और बाकी हम इसमें मोस्टली कवर कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, वरना हम आगे चलें, कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला मसाइल? चलें जी, गुड, हो गया, बेहतरीन है। अब मुझे बताएं कि हाउ मेनी ऑफ यू वर्कड विद मॉक डाटा, विद फेक डाटा, विद टेस्टिंग डाटा बिफोर टू सेट अप एन ऐप? अब मैं, अगर तो मॉक डाटा फेक डाटा का पता ही नहीं है ना, फिर तो डिफरेंट स्टोरी है। जी सारा, अच्छा सॉरी, आपने आई थिंक थम्स अप किया है, या क्वेश्चन है? नहीं, मैंने मॉक डाटा किया हुआ है एक। ओके, ठीक है, बेहतरीन है, सही है। अच्छा जी, अब आपने ना थोड़ा सा एक सिनेरियो इमेजिन करना है, देन आई हैव एन एक्सप्लेनेटरी डायग्राम, फिर हम इसको कोड करेंगे एंड दिस गोइंग टू बी वेरी बोरिंग, तो होल्ड विद मी। आप इमेजिन करें, अभी ये ऐप बननी है, ठीक है? अभी देखें, मैंने लिटरली इसके सिर्फ फॉर्म सेटअप किया, वो पूरा नहीं हुआ, बीच में सेशन स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा लेट हो रहा था, ठीक है? और आप एज्यूम कर लें कि आप सिंगल हैंडेड ये ऐप नहीं बना रहे, ठीक है? यू आर वर्किंग विद अ टीम, आपके पास बैकएंड की टीम है, आप मोबाइल टीम में काम कर रहे हैं, और आपने एपीएस वगैरह इंटीग्रेट, ऐसा बंदा तो यहाँ कोई नहीं जिसने कभी एपीएस इंटीग्रेट ही नहीं की, या पता ही नहीं है एपीएस होती क्या है। कुछ तो इंटीग्रेशन की है ना, कोई डेटाबेस, कोई फायरबेस, कुछ तो इंटीग्रेशन की है। ओके, गुड, ठीक है। तो आप एज्यूम करें कि आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, सही है? अब द थिंग इज़ कि आपने लॉगिन करना है। आप लॉगिन तब तक कर नहीं सकते जब तक बैकएंड की एपीआई रेडी नहीं है, या अगर रेडी है भी तो वो भी टेस्ट कर रहे हैं, डिप्लॉय नहीं किया उन्होंने, इन द वर्क फ्लो हैं वगैरह वगैरह। एंड आपका काम सिर्फ ये है कि यार मैं यूआई तो प्रिपेयर करूँगा। तो अब इसके ना दो तरीके हैं, एक देसी तरीका है जो छोटे बच्चे करते हैं, एक वो तरीका जो हम करेंगे। छोटे बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा, पहले मैं इसका ना सिर्फ ये देख लूँ कि इसमें कुछ रहता तो नहीं है, वैसे रहता तो बहुत कुछ है, बट चलें बहरहाल, अ, मुझे सिर्फ एक चीज़ देखने दें, सही है? अब एक देसी तरीका है, वो क्या होता है कि यार मैंने जैसे फॉर्म भरा, ये भरा, ये भरा, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं होम स्क्रीन पे इसको ले जाता हूँ, ठीक है? और अगर मैं फिग्मा उठा के इधर ले ही आऊँ ताकि हम उसको साथ साथ कंपेयर भी कर लेंगे, ठीक है? और मैं आ जाता हूँ जनाब, ये होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ, ठीक है? अब क्योंकि बैकएंड का डाटा है नहीं मेरे पास, एक्चुअल डाटा नहीं है, मैं क्या करूँगा, मैं एलेक्स जॉनसन एक हार्ड कोडेड वैल्यू दूंगा, हार्ड कोडेड नेम दूंगा, फुल स्टैक डेवलपर नाम दूंगा, ये कार्ड डिज़ाइन कर दूंगा, ठीक है? ये बटन तो आ जाएंगे, अबाउट के अंदर रैंडम स्ट्रिंग डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट में रैंडम स्ट्रिंग डाल दूंगा, एंड करते 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 सारा पेज बन गया, सही है? एक ये तरीका है, ये मोस्टली डेवलपर्स यही करते हैं। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है बेटा कि जल कल जब असल एपीआई आप इंटीग्रेट करोगे ना, आपको ये सारे स्ट्रिंग्स एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस करने पड़ेंगे, तो आपको मौत पड़ जाएगी, ठीक है? सेकंड, कई दफ़ा आपका डाटा टाइप डिफरेंट हो जाएगा, मतलब हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ, वैसे कभी होगा नहीं, ये नंबर आएगा एज एन डबल आएगा या एज एन इंटीजर आएगा, बट आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो वो भी क्रैश करेगा। फ़ोन नंबर आता नहीं है कभी, डबल इंट, मिसाल के लिए कह रहा हूँ, ये ना हो कि कल को बावले हो जाओ कि पता नहीं क्या बोल दिया इसने, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? या सपोज कर लें यहाँ पे ईमेल जो था वो वट एवर डबल आना था, इंट आना था, आपने स्ट्रिंग डाल दिया, या वाइस वर्सा। अब जब आप एक्चुअल डाटा इंटीग्रेट करेंगे ना और डाटा मॉडल को यूज़ कर रहे होंगे, तो ये हर जगह 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 एरर आएंगे, आपको सही करने पड़ेंगे, रैंडम क्रैशेस आएंगे, बड़ा कुछ होगा। इसका एक अच्छा वे क्या है? अच्छा वे इसका ये है कि आपका बैकएंड, या आप अगर खुद भी ऐप बना रहे होते हैं, आपको कम से कम डाटा मॉडल पता होता है। अनटिल एंड अनलेस आप बनाए बिल्कुल जीरो से रहे हैं, ग्राउंड से, और आपको उसका ही आइडिया नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा। जैसे इस केस में देखें, इस केस में आपको आइडिया है ना, क्या है? यूज़र की एक पिक्चर है, उसका नेम है, उसकी डेजिग्नेशन है, उसकी करंट सिटी है, वट एवर स्टेट कह लें, लोकेशन कह लें, ये है। अबाउट है, उसका कॉन्टैक्ट है, ठीक है? और लेट्स से उसका रेज्यूमे है। अब रेज्यूमे अपने ऐप में तो नहीं रखा ना, कि क्लाउड पे होगा, तो रेज्यूमे का क्या होगा, लिंक होगा, इसी तरह प्रोफाइल का लिंक होगा, ठीक है? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मोटी मोटी जो आपको ऑलरेडी पता है। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्किल्स हैं, टेक स्टैक है, प्रेफर्ड रोल्स हैं, तो आपको यूआई से आइडिया तो हो गया ना कि डाटा क्या पड़ा हुआ है। अब यही आप बैकएंड से एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब इस केस में आप ऐप खुद बना रहे हैं, तो आप खुद ही बैकएंड है, तो आपको एग्जैक्टली पता है फ्रंट एंड पे क्या डाटा चाहिए मुझे, ठीक है? तो व्हाट इफ़ आप इसका पूरे ऑब्जेक्ट का, मतलब ये पूरे यूज़र का एक फेक ऑब्जेक्ट बना के रख लें, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है? अभी मैं सिनेरियोज दे रहा हूँ, इसको डायग्राम से देखेंगे फिर करेंगे भी, बना के रख लें। फ़ायदा क्या होगा? कल को जब एपीआई आएगी ना,
तो आपको ये पूरे यूआई में ना एक लाइन भी चेंज नहीं करनी। आपने सिर्फ वो फेक डाटा पीछे से हटाना है और एपीआई का फ्लो चला देना है बस। यहाँ तक मुझे पता है कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उसको डायग्राम से देखते हैं आपको समझ आएगा। ये देखें, ये आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, ये आपका यूआई बना हुआ है, थोड़ा सा मॉक वगैरह बना हुआ है। हमने पिछले सेशन में जो फर्स्ट सेशन था उसमें बात की थी कि यार आपका जो यूआई होता है ना वो आइसोलेटेड होना चाहिए डाटा लेयर से। उसको इस बात से अगर ना डाटा कहाँ से आ रहा है, डाटा लेयर में क्या हो रहा है, बम फट रहे हैं, जंग चल रही है, नो आइडिया, ठीक है, ये आइसोलेटेड होता है। इसका मेन काम सिर्फ क्या होता है कि ये आपकी रेपो लेयर को रिक्वेस्ट करता है कि यार मुझे डाटा चाहिए, और रेपो लेयर आपको डाटा भेज देती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप डजंट नो इफ इट्स रियल और नॉट एज लॉन्ग एज इट्स रिटर्निंग द करेक्ट डाटा मॉडल। ऐसा ही है, अगर आपको स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग आ रहा है तो आपका काम चल जाएगा ना। आपको इंट चाहिए, इंट आ रहा है, काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। ऐप को तो नहीं पता ना असल डाटा है फेक डाटा है, असल डाटा है एपीआई से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लोकल आ रहा है, वट ऐसा ही है। अब आपकी जो रेपो लेयर है ना वो आप ये चीज़ वहाँ कंट्रोल करते हैं कि सिंस यू आर टेस्टिंग एंड यू नो कि यार अभी बैक एंड रेडी नहीं है, एंड यू टू थिंक अबाउट इट, मैंने अभी लेट्स से सुपर बेस रेडी नहीं किया, एंड आई एम लिटरली गोइंग टू डू दिस, मैंने सुपर बेस रेडी नहीं किया हुआ, जस्ट क्रिएट किया और लिंक कर दिया, दैट इज इट, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक फेक मॉक चला देते हो कि यार इफ मॉक, अगर मैं मॉक चलाना चाह रहा हूँ तो रिटर्न सम फेक डाटा, ठीक है। अगर मॉक नहीं चला, कॉल एपीआई इस स्टेज पे भी हम हैं नहीं, अभी हम इससे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन ये मॉक डाटा एक लोकल जेसन हो सकती है, आपके कोड में पड़ा होगा, ठीक है। बचपन में आपको याद है ना, कोड के अंदर लिस्ट बना देते थे, उसके अंदर ऐड अपडेट डिलीट करते थे, हम कहते हैं हमने कैलकुलेटर बना लिया या हमने डेटाबेस बना लिया। ये एग्जैक्टली वो बचपन वाली चीज़ है, जब नए नए, बचपन से मतलब नए नए प्रोग्रामिंग में जब आए थे, ये एग्जैक्टली वो चीज़ है। इससे मल्टीपल फ़ायदे होते हैं, एक मैंने आपको बता दिया जो डेवलपमेंट लेवल पे है, कि कल को अगर मुझे एपीआई चेंज करनी है ना, मुझे सिर्फ ये पीस ऑफ कोड हटाना है, ये वाला बस, इधर से आगे ज़रा भी लाइन का चेंज नहीं आएगा। ये डेवलपमेंट लेवल पे चेंज है। यूज़र लेवल पे क्या चेंज है, जब आप अपनी ऐप टेस्टिंग के लिए देंगे, चाहे आप फ्रीलांस करते हैं, चाहे आप कोई क्लाइंट के लिए ऐप बना रहे हैं, चाहे आप लोकल किसी वेंडर के लिए ऐप बना रहे हैं, चाहे आप घर में किसी के लिए ऐप बना रहे हैं, वट, आप जब उनको ऐप देंगे ना, उनके पास एक्चुअल डाटा होगा जिससे वो एक्सपीरियंस कर सकेंगे आपकी ऐप लगती किस तरह, रादर देन आपने क्या किया हो कि यहाँ पे नाम चल रहा है वो जॉन डो, ई पोजीशन चल रही है फुल स्टैक डेवलपर फलाना फलाना, और जिस बंदे को आप ऐप चेक करा रहे हो आपके अब्बू हैं, अब वो बोलेंगे ये जॉन डो क्या चीज़ है, तो आप अब्बू के नाम का फेक डाटा रख दें अंदर, और वो जब लॉगिन करें उनको अपना नाम दिखे, तो वो उनका एक्सपीरियंस आएगा कि नहीं आएगा। सेम गोस फॉर लेट से आप ऐप बना रहे हैं किसी लोकल बार्बर शॉप के लिए, ठीक है, बार्बर वाले बंदे का नाम है लेट से मोहसिन, मोहसिन अली नाम है, रैंडम मिसाल लिए। अब आपने कैप आपने बनाई थी, आपने यहाँ डाल दिया जी मोहम्मद हमजा टेस्टिंग के लिए, वो लॉगिन करेगा, देखेगा मोहम्मद हमजा किधर से आ रहा है, ओ भाई वो एक डम बंदा है, उसको नहीं पता टेक कैसे काम करता है, एपीआई कैसे काम करती है, वो तो बोलेगा लॉगिन तो मैंने अपने क्रेडेंशियल से किया है, इवन लॉगिन भी फेक है भाई, एपीआई थोड़ी लगी हुई है, तो बोलेगा यार लॉगिन तो मैंने किया, ये नाम किसका आ गया। तो ये होता है यूज़र एक्सपीरियंस। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग वाली माइंडसेट यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि व्हेन यू आर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, यू हैव टू इंश्योर कि वो डे 1 से वही एक्सपीरियंस दे जो डे 10 तक देगा, या डे 20 तक देगा, या डे फाइनल तक देगा, विद एक्चुअल डाटा। एज अ डेवलपर दिस इज़ योर वर्क फ्लो, कि आपने उसको ऐसे डिज़ाइन करना होता है कि आपने मतलब दिखाना होता है कि यार हाँ एपीआई वेपीआई नहीं है, बट आप इसको यूज़ करेंगे आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा कि असल ऐप है या फेक ऐप है। इसकी मैं कुछ आपको रियल एग्जांपल भी दूंगा, वर्किंग ऑन एन ऐप, ज़ाहिर सी बात उसका कोड तो वो नहीं दिखाऊंगा, बट सिर्फ फेक डाटा का सेटअप दिखाऊंगा कि हाउ इन प्रोडक्शन ग्रेड ऐप वो कैसे काम करता है। ठीक है जी, अब ये मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया, ठीक है, आपको ये भी दिखाया। अब इसका थोड़ा सा ना सेटअप करते हैं, सेटअप कैसे करेंगे। अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन में मसला मसाइल को परेशानी को दुख दर्द, सही है। इधर से ऑनवर्ड 10:35 हो रहे हैं, और 11, हाँ 11 तक 20-25 मिनट हैं। आई माइट बी फोकस ऑन कोडिंग, ठीक है, हो सकता है बात कम करूँ क्योंकि आई एम सेटिंग इट अप, बट आई स्टार्ट डू, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, मैं टेंशन ना लें। तो ये अब आप मेरे साथ करेंगे। हाँ जी, फेक एपीआई आप खुद नहीं बनाएंगे, देखें एपीआई को बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप फेक डाटा बनाएंगे, वो एपीआई के बगैर बनेगा। अभी हम वही बनाएंगे, और आप देखिएगा वो एपीआई के बगैर बनेगा, लेकिन एक्सपीरियंस एपीआई वाला देगा। जैसे असल में एपीआई करती है ना, लोड होती है, टाइम लेती है, आप फिर डाटा रिस्पॉन्ड करती है, बिल्कुल वैसा होगा। ठीक है जी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये हमारे ना इस मेरी बकबक के अंदर आपका ये और ये तीन इकट्ठे पॉइंट्स कवर होंगे। टाइपोग्राफी थोड़ी सी बाद में बात करते हैं, बल्कि टाइपोग्राफी में एक चीज़ कल रह गई थी एक्सटेंशंस को लेके, वो मैं बात करना चाह रहा था, एंड लकीली आई वाज सेटिंग अप अ कपल ऑफ टेक्स्ट फील्ड्स, तो तब मुझे याद आया कि यार ये कल मुझे बताना था, मैं भूल गया। मैं आई एम नॉट श्योर
बट नेगेटिव वे में आई एम श्योर कि कल जो हमने डाटा ड्रिवन या कॉन्फ़िगरेशन ड्रिवन काइंड ऑफ एक आर्किटेक्चर बात की थी टू डिज़ाइन द विजेट्स, तो अगर आपने किसी टेक्स्ट फील्ड वगैरह बनाई हैं तो अच्छी बात है ठीक है। अगर नहीं बनाई तो दिस इज़ व्हाट आई हैव सेट अप, डू टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। दिस इज़ एक्चुअली द सेम स्ट्रक्चर जैसे बटन का था ना, कि बटन प्रेस होते थे, अभी नहीं बनाई, ओके। बटन प्रेस होते थे, बटन डिसेबल होते थे और डिफ़ॉल्ट स्टेट होती थी, एग्जैक्टली सेम स्टेट में टेक्स्ट फील्ड बनी हुई है, कोई चेकआउट करिएगा। खैर, पॉइंट अबाउट एक्सटेंशन, आपकी जो एक्सटेंशन है ना डार्ट में, दे आर वेरी अंडररेटेड। अंडररेटेड कैसे? अ लॉट ऑफ टाइम या तो आप एक ऐसा कोड लिख रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा होता है छोटी छोटी चीज़ों में, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट का वेट देना है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ऐसी कोई भी चीज़ें, राइट? तो आप बार बार ना एक फुल कोड लिखते हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर एग्जांपल मेरे सामने आई थी, मैंने छोड़ दी थी, कि विद ओपेसिटी इज़ नॉट डेप्रिकेटेड, राइट? अब ये क्या कैसे काम करता है कि आप इसको करते हैं विद वैल्यूज़, सॉरी मैं देख लूँ वैल्यू क्या थी, 0.3, ओके, विद वैल्यूज़, और यहाँ पे आप अल्फ़ा देते हैं 0.3। अब ये इस तरह चलता है, बट अब इमेजिन करें कि अब जब भी एआई यूज़ करेंगे ना, एआई को भी ये चीज़ नहीं पता, वो आस्ता आस्ता से ट्रेन हो रही है इन फ्लटर, वो हमेशा विद ओपेसिटी ही लिखता है। सेम गोज़ फॉर, अभी हम कुछ आइकन्स वगैरह जनरेट करके देखेंगे अगर टाइम बचता है, तो उसमें भी विद ओपेसिटी आएगा, क्योंकि ये तो अभी फ्लटर में अपग्रेड आया ना, ये तो अभी बाकी दुनिया के उसमें तो नहीं आया, तो ये बार बार आपको करना पड़ता है। तो व्हाट इफ़ आप सिंपल से ये काम करें कि यू हैव एक एक्सटेंशन का वो बना के रखें, फोल्डर बना के रखें, मैंने बनाया हुआ ये, इसमें मेरी दुनिया जहान की एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, एंड दे आर लॉट लाइक स्ट्रिंग्स की एक्सटेंशंस हैं, स्पेसेस की एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, इनम है, व्हाट नॉट। इसमें अगर मैं खामोशी से कह दूं कि यार मुझे कलर पे एक एक्सटेंशन बनानी है, एंड आई से दिस टू बी पार्ट ऑफ कॉन्फिग्स, और इसको बल्कि रुकें, उसको मैं एरर के साथ करते हैं ताकि ना आपको वो भी क्लियर हो जाए। आजो आ गया, ठीक है। आई राइट एन एक्सटेंशन, जनरली मेरा तरीका ये होता है कि मैं कलर और आगे एक्स लगा देता हूँ, कैपिटल एक्स फॉर मी इज़ एन एक्सटेंशन नोटेशन, मेरे लिए बड़ा इजी रहता है, वरना नाम सोचना बड़ा मुश्किल काम है। एंड दिस इज़ व्हाट आई वुड डू कि इट्स गोइंग टू रिटर्न अ कलर, और मैं इसके फंक्शन का नाम रखूँगा ओ, शॉर्ट फॉर्म फॉर ओपेसिटी, इट विल टेक अ डबल वैल्यू एंड आई रिटर्न आजो लाइक दिस। छोटी सी एक्सटेंशन, छोटी सी, फ़ायदा क्या होगा? अगर मैं वापस यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे आऊँगा तो ऑल आई हैव टू डू इज़ 0.3। नाउ आई कैन रिपीट द सेम फॉर दीज एज वेल। छोटी सी एग्जांपल दी है मैंने, दिस इज़ हाउ प्रोडक्टिव एक्सटेंशंस कुड बी, अगर आप उनको अच्छे तरीके से लिखते हैं। अब आप इस पे कलर के ऊपर जिस तरह मर्जी एक्सटेंशन लिखें, मिसाल के तौर पे आप अगर कई दफ़ा कलर्स को फेड आउट करते हैं विद अल्फ़ा या विद समथिंग, तो वापस जाएं उधर, यहाँ पे अगला कोई फंक्शन बना लें, ठीक है, और उसके ऊपर कर दें, इसका नाम कुछ मैंने ओ शॉर्ट फॉर्म रखा है ओपेसिटी का, आप पूरा भी रख सकते हैं, आप ओ सी भी रख सकते हैं, वट एवर। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, अब ये ऊप का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं समझ आया इसका मतलब आपकी ऊप वीक है। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी करंट क्लास को रेफर करती हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, तो आपको दिस या सुपर लिखने की ज़रूरत नहीं होती अनटिल देर आर सेम वेरिएबल्स अवेलेबल। अगर ये बात बेटा पीआईए की तरह ऊपर से गई है ना, जाके ऊप दोबारा पढ़ो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि व्हेन बैक इन द डेज व्हेन डार्ट नई नई डेवलप हुई थी, सिंस इट्स आल्सो ऊप बेस्ड, तो आपको यहाँ पे ना ऐसे करना पड़ता था, दिस डॉट वैल्यू, बिकॉज यू आर रेफरिंग टू द पेरेंट क्लास या करंट क्लास एज कलर। अब क्योंकि इट इज़ एवॉल्व सो मच, तो ये देखें दिस के ऊपर वो ऑटोमेटिकली आपको दे रहा है कि अननेसेसरी दिस, कि ये डार्ट अब ऑटोमेटिकली इतना क्वालिफाई कर गया है कि अगर आप उसको कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसको पता होता है कि आप जो एक्सटेंशन लिख रहे हैं उसी के ऊपर फंक्शन लिखा जा रहा है, तो आपको ये दिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो अच्छा वो सपोर्ट ही नहीं करता अब, तो ये इस तरह हो गया, ये जाके स्टडी करो अगर नहीं समझ आया तो, ये मैं नहीं समझाऊंगा तो ये एक एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट रहता था, आई थॉट आई वुड शेयर विद यू गाइस। बाकी I've added a text field and a date, if you are interested to see how data driven approach would be taken to develop text field या ऐसा कुछ, तो आप इसको कोड को देख सकते हैं। घबराना नहीं है, वही मैंने बोला ना, फाइल ज़्यादा होती हैं, बट ये इस तरह के आई कैन हैव एनी थिंग इन द टेक्स्ट फील्ड नाउ। मुझे टेक्स्ट फील्ड बनाया, मैंने टेक्स्ट कंपोनेंट बनाया, डेट बनाना है, कल इसमें OTP डालना है, कुछ भी डालना है, मेरी एक एक फाइल पे एक एक रैपर आएगा, नथिंग मोर, मुझे और कुछ चेंज नहीं करना। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर डन। खैर, कमिंग बैक टू आवर सेटअप, तो अब इस तरह है कि I'll be switching screen again and again, never mind. तो let's start with a couple of steps. First thing, हमारे पास का डाटा मॉडल होना चाहिए ऐप में, ठीक है, ताकि हम उसकी वजह से फेक डाटा बना सकें। तो मैंने यहाँ पे मॉडल्स में यूज़र का ना एक पुराना बनाया तो हुआ है, लेट मी जस्ट क्विकली सी,
यार हद हो गई, ये रहा, ठीक है। बनाया था उस टाइम पे, छोटा बनाया था। अब सिंस आई एम यूजिंग एन एक्चुअल डेटाबेस, पोस्ट सुपरबेस, वो होता है पोस्ट का सीक्वल, तो वहाँ पे जो आईडी है वो इंट में होती है, ठीक है। आई वुड हैव अ फुल नेम, आई वुड हैव एन ईमेल क्रिएटेड एट इज नेसेसरी। अच्छा, इसके अलावा क्या चीज़ है देखें, फुल स्टैक मतलब एक पोजीशन है या डेजिग्नेशन है और लोकेशन है, राइट। तो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग डेजिग्नेशन एंड देन यू आर गोइंग टू हैव ए सिटी स्टेट। मैं सिटी स्टेट इसलिए नाम दे रहा हूँ कि एक में ही दोनों आ जाएंगे, वरना कंफ्यूज होता रहता है बंदा। देन आई एम गोइंग टू हैव अ रेज्यूमे, और लाजमी नहीं है कि मैंने रेज्यूमे अपलोड किया हो, तो हो सकता है रेज्यूमे का यूआरएल हो सकता है ना हो। सेम गोज फॉर प्रोफाइल पिक्चर, हो सकता है हो सकता है फिलहाल ना हो, तो आई एम मेकिंग देम नलेबल। अबाउट इज़ देयर, लाजमी नहीं है अबाउट हो, ठीक है। साइन अप के दौरान या बेसिकली जब आई एम टेकिंग यूज़र की इंफॉर्मेशन, तो ये दो चीज़ें मेरे पास उस टाइम नहीं होंगी, ठीक है। मेरे पास सिर्फ उसका फुल नेम, ईमेल होगा और आईडी होगी और क्रिएटेड ऐड होगा। तो आई एम मार्किंग ऑल दीज नलेबल्स, क्योंकि ये हो सकता है मैं साइन अप के बाद उसे ले रहा हूँ। अगर रजिस्ट्रेशन पे ले भी रहा हूँ तो उस टाइम मैं मार्क कर सकता हूँ। अभी हम जस्ट टॉकिंग थ्रू इट, ठीक है जी। देन देयर इज कॉन्टैक्ट। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा आप अच्छे डेवलपर की तरह सोच सकते हैं कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी तो है ईमेल और फ़ोन नंबर। हो सकता है कल को यहाँ पे वो आ जाए कि यार हमने आप गिठा बिठा भी शेयर करो या कॉन्टैक्ट के अंदर एड्रेस भी दो, सब कुछ दो। तो इन दो पैरामीटर्स को आई कैन जस्ट मार्क इट एज सेपरेट, फॉर एग्जाम्पल यूज़र कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड आई कैन से एज यूज़र कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और यहाँ पे एक तो था ईमेल, बल्कि ईमेल वैसे उसका साइन अप वाला भी आई थिंक यूज़ हो जाएगा। फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर कर देता हूँ और एड्रेस कर देता हूँ, ठीक है। एंड आई कैन यूज़ दिस हेयर एज यूज़र कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड डिटेल्स, क्योंकि हो सकता है ये रजिस्ट्रेशन के दौरान ना हो। दिस इज़ हाउ एक्चुअली वर्क बाय द वे। देन वी हैव skills, which is literally a list, nothing fancy. So simply a list of string and we can have skills. If you're using freezed, तो आप ये भी कर सकते हैं कि you can say default, और उसके अंदर एक empty value भी दे सकते हैं। और ये तो आपको एक चीज़ nullable बनाने की ज़रूरत नहीं है, टोटली योर चॉइस। लिस्ट जनरली मैं nullable नहीं करता, क्योंकि फिर आपको जगह जगह चेक ये लगाना पड़ता है, नॉट नल एंड नॉट एम्प्टी, तो वो डुप्लीकेट चेक लगते हैं, इसलिए आई कीप द लिस्ट एज एम्प्टी बाय डिफ़ॉल्ट। एंड अगेन जो लोग फ्रीज काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे होंगे उनको पता होगा कि पहले दिस डिफ़ॉल्ट यूज टू बी अ कांस्टेंट, नाउ इट्स नॉट। तो अगर मैं लिस्ट में ऐड या डिलीट करूँगा तो आई वोंट गेट एन एरर ऑफ दिस लिस्ट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड, जो डार्ट का एक बड़ा फेमस एरर है। अब वो नहीं आता। फुल नेम, ईमेल, देन आई हैव, बस मेरे ख्याल से ये होगा। बल्कि हाउ आयरॉनिक कि आई वुड नीड अ फुल नेम, या ठीक है। देन देयर इज टेक स्टैक। अब यहाँ पे टेक स्टैक थोड़ा सा डिफरेंट है कि वी हैव कैटेगरीज ऑफ टेक स्टैक। तो इट्स लाइक फ्रंट एंड, देन बैक एंड, देन डेटाबेस एंड देन क्लाउड। सो इट्स लाइक वन कैटेगरी, और आगे फिर उसकी क्या कहते हैं टेक स्टैक में, हाउ वुड यू डिफाइन इट। इफ ऐसा यूज़र टेक स्टैक, तो इसमें ये हो जाएगा कि वी वुड हैव अ कैटेगरी, वो उसका नाम आ जाएगा फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, क्लाउड। और राइट साइड पे आ जाएंगे उसकी टेक्नोलॉजीज मे बी, या वी कैन हैव दिस नेम। तो इसको इस तरह किया जा सकता है कि आई वुड से यूज़र टेक स्टैक डॉट डॉट। अच्छा, बाय द वे देखें, ये सारा जो फ्लो है ना, ये आई एम जस्ट शेयरिंग यू इन काइंड ऑफ अ लाइव स्ट्रीम फॉर्मेट। हो सकता है व्हेन आई एम वर्किंग अलोन मैं थोड़ा सा ट्वीक कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा हो मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, प्रीटी फाइन, इट्स नेचुरल। जहाँ पे लगे भाई गलती कर दी, ये नहीं होना चाहिए था, या मुझे बता दें या उसको खुद ठीक कर लीजिएगा। लकीर के फ़कीर नहीं बनना यार, ठीक है। सिर्फ एक सेटअप हम यूज़र जेसन का मॉक पे बात करेंगे, इसके अलावा पूरी ऐप में मैं मॉक की बात नहीं करूँगा। आपकी ऐप में मॉक सेटअप होना चाहिए, जो भी फ्लोज चलेंगे उनका हो ऑटोमेटिकली। मैं सिर्फ हैंड्स ऑन एक का करके दिखा रहा हूँ, सो दैट यू विड हैव एन एक्चुअल एक्सपीरियंस कि मॉक प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब फ्रीज आप करेंगे यहाँ पे, यूज़र टेक्स्ट स्टैक आ जाएगा। अब यूज़र टेक्स्ट स्टैक में देखें क्या चीज़ है, एक तो आएगी कैटेगरी, और एक उसके आगे लिस्ट होगी, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एंड दिस कुड बी टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब यहाँ पे ना मेरी एक अप्रोच है, अप्रोच ये कहती है कि यार जनरली ये जो टेक्स्ट स्टैक वाली ये चीज़ें हैं ना, दे आर प्री डिफाइंड, कभी चेंज नहीं होती। मतलब फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, क्लाउड, और क्या हो सकता है, CLI हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सकता है। थोड़ा सा मुझे ना, एक मिनट, एक मिनट रुकना, ज़रा देख ही लेते हैं।
सॉरी यार, उसको मार्केटिंग नहीं समझना, मैं वो अपने रेज्यूमे में इसलिए देख रहा हूँ पोर्टफोलियो में, यहाँ ज़्यादा सारे लिखे हुए हैं। मोबाइल अच्छा वो फ्रंट एंड हो गया, ये दोनों फ्रंट एंड में आ गए, बैक एंड हो गया, डेटाबेस हो गया, वर्जन कंट्रोलिंग हो गया एंड डिज़ाइन हो गया। ठीक है, वी कैन हैव ऑल दीज 5 6 ही हैं, राइट। अब यहाँ पे ना अगर आप स्ट्रिंग रख देंगे ना, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस, जो हमने हमने कल डिस्कस किया था, हाँ हमने कल डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रिंग के अंदर ज़रा सी भी गलती गुलती हुई ना और फ्रंट एंड में मैचिंग कर रहे हुए तो फट जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग इज़ काइंड ऑफ टाइप अनसेफ। तो व्हाट इफ़ मैं ये कर दूँ enum tech stack एंड आई वुड से फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, डेवा, मोबाइल, मोबाइल हम हटा देंगे क्योंकि वो उसमें आ जाएगा डिज़ाइन एंड अदर्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर टेक स्टैक ऐसे सेव कर दूँ तो अब मेरी ये सारी टाइप सेफ्टी है। फ्रंट एंड यही रहेगा, बैक एंड के स्पेलिंग यही रहेंगे, डेटाबेस के स्पेलिंग यही रहेंगे, कोई स्पेलिंग ऊपर नीचे नहीं होगा, फ्रंट एंड पे कंपैरिजन ऊपर नीचे नहीं होगा, मुझे स्ट्रिंग की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और बैक एंड पे भी एज इट इज सेव हो रहा होगा डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब एक जनरल प्रैक्टिस है विच आई मोस्ट ऑफ द टाइम अडॉप्ट कि व्हेन एवर आई हैव एन enum I would have its boolean getters for comparison. I'll tell you what I mean. इसके ऊपर अगर मैं एक्सटेंशन लिखूँ, एक एक्सटेंशन tech stack x on tech stack, तो this is what I mean. bool get is ये। अब फ्रंट एंड में ना मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कोड के अंदर कि भाई टेक स्टैक इज इक्वल्स टू फ्रंट एंड। व्हाट आई कैन डू इज मैं सिंपली करूँगा, अभी यहाँ पे कहीं होगा नहीं, आई डोंट नो, यहाँ पे कोई फंक्शन बना लेते हैं वर्ड, तो ये हो जाएगा कैटेगरी, सॉरी नहीं होगा यहाँ पे, जब तक जनरेट नहीं होगा नहीं होगा, बहरहाल मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये दिस इज़ माई जनरल प्रैक्टिस कि व्हेन एवर आई हैव एन enums तो मैं उनकी ये चीज़ साथ लाजमी बना देता होता हूँ डिफ़ॉल्ट, क्योंकि फ्रंट एंड पे कभी भी कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, तो ये डबल डबल इज डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इट्स जस्ट अ बूलियन जो इसके ऊपर एक्सटेंडेड होगा, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी, बैक टू आर यूज़र डाटा, हमने वो चीज़ बना ली, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट स्टैक भी आ जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लिस्ट ऑफ टेक्स्ट स्टैक, और इज इट? यस इट इज़, ओके ओके, यस यस यस, इट्स गोइंग टू बी लिस्ट। ठीक है, प्रेफर्ड रोल्स आ जाएगा, क्योंकि अगर वो जॉब के लिए ढूंढ रहा है तो वो आ जाएंगे। वी कैन हैव अगेन आर डिफॉल्ट एम्प्टी लिस्ट दैट वुड से स्ट्रिंग प्रेफर्ड रोल्स। ठीक है, क्रिएटेड एट आ गया, प्रेफर्ड रोल्स आ गया, सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, जस्ट टू लुक एट अदर स्टफ। प्रोजेक्ट्स हैं, यस प्रोजेक्ट्स हैं। अब प्रोजेक्ट्स हम ऐसे करेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ सेपरेट टेबल and we are going to have a user ID over there. All we need is to pass a user ID in the foreign key और सारा डाटा आ जाएगा। ठीक है, I don't need to maintain separate projects as well, मुझे सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, मतलब लेदर टेबल होगा इसका। जॉब्स वैसे ही हमारी API से आ रही हैं, इसमें कवर लेटर के अंदर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यूज़र से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट हमारा वैसे ही सेपरेट टेबल होगा, तो इसलिए उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दैट्स इट, मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कोई और चीज़ है जो यूज़र की इसमें आ सकती है। हाँ सही है। Yeah, one thing. Yes. We can have one thing. That would be website. अभी मैंने शशका नहीं मारा, अपने शो ऑफ नहीं किया मैंने तो वेबसाइट भी हो सकती है कि अगर मेरा कोई पोर्टफोलियो है, मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, मैं उसको यहाँ पे लिंक कर सकता हूँ। एंड यस वी मिस्ड अ फ्यू थिंग, वी कैन हैव सोशल्स बट डिज़ाइन में नहीं है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है, हम उसको छोड़ देंगे। एंड नाउ आई जनरेट ऑल दीज फ्रीज। जिन लोगों ने पहले फ्रीज पे काम किया है, डू यू रिमेंबर इसकी कमांड क्या है ये मॉडल जनरेट करने की? देखे बगैर, GPT के बगैर बताना है, ऐसे वर्बली बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी, आई हैव लिटरली 30-40 मिनट्स, आई हैव टू लीव। नहीं पता, थम्स डाउन करो। बिल्ड एक कमांड होती है, होती लेकिन वो नहीं पूरी है, याद कमांड नहीं है। बताएं। हाँ पूरी याद नहीं है, ये बताएं। होती सिस्टम नहीं करना, जिसको पूरी याद है वो बताए, मैं टाइप करूँगा यहाँ पे, नहीं चलेगी तो पेनल्टी पड़ेगी, शवारमा या मोसा वटेवर। ठीक है, आपको जवाब मिल गया होगा। द पॉइंट इज़ कि आपको कमांड याद नहीं रहती, उसी रीज़न क्या है कि वो कमांड बहुत बड़ी है। ठीक है, इट्स समथिंग लाइक बिल्ड रनर अंडरस्कोर बिल्ड एंड देन डिलीट कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैकेज होते हैं आपको डिलीट करने पड़ते हैं, सही है। तो आप याद क्यों कर रहे हैं? आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यू आर वर्किंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इधर विंडोज़ इधर मैक ओएस। आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है दैट सेज, जिसको कई लोग एलियस भी बोलते हैं, एलाइज भी बोलते हैं, वट एवर, ALIAS एलियस भी बोला जाता है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, मुझे नहीं आती, अंग्रेज़ नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो जितनी भी आपकी शॉर्ट हैंड कमांड्स हैं, आपको पता है कि ये आप बार बार यूज़ करते हैं, आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स है, याद भी नहीं रहती। या तो लोग क्या करते हैं, उसको कॉपी करके कहीं रखा हुआ होता है कोड में, या कहीं व्हाट्सएप में खुद को मैसेज किया होता है।
अगर यार आप खुद के साथ थोड़ी सी नेकी करें ना, तो दिस इज़ हाउ माई डॉट वाली कमांड वर्क्स, कि मैंने इसको रखा हुआ है डॉट अंडर डॉट जेन। ये वो पूरी कमांड इसके लिए इसके ऊपर चलती है, द होल कमांड। मैंने भी ऐसे किया हुआ है। एग्जैक्टली। तो द पॉइंट इज़ कि वो जो बड़ी बड़ी कमांड्स हैं ना, जो आपको बार बार चलानी होती हैं, वो आप एलियस बना के रखें। सर्च अबाउट इट, इट्स गूगल करेंगे पता चल जाएगा। टर्मिनल आपका होता है, विंडोज़ और मैकओएस दोनों में फ़ाइल पड़ी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे। आप वहाँ पे ऐसे कुछ एलियस होते हैं, कमांड्स होती हैं, उनके इक्विवेलेंट वैल्यू रखते हैं और वो कमांड चल जाती है। ठीक है, तो डॉट जेन इज़ एक्चुअली वो वाली कमांड जो अगर आप, बल्कि हम यहाँ क्यों खोल रहे हैं, मैं यहीं पे खोल के दिखाता हूँ। इफ़ आई ओपन द फाइल, मैक ओएस का यहाँ पे होता है, मुझे विंडोज़ का नहीं पता। तो दिस इज़ द कमांड डॉट रन बिल्ड रनर बिल्ड डिलीट कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स ऑन डॉट जेन। अब इस फाइल में आप बाकी भी देखेंगे ना, तो मेरी हर वो कमांड जो बहुत बड़ी बड़ी है, जो बार बार मैं रन करता हूँ, वो सारी एलियस पे पड़ी हुई है, एज सिंपल एज फ्लटर गेट फ्लटर क्लीन एज वेल। दिस माइट साउंड लाइक अ क्लीशे, नियॉन्स लग रहा होगा वो क्या भोंगी मार रहा है, बट यू हैव नो आइडिया हाउ प्रोडक्टिव दिस थिंग इज। मुझे अगर फ्लटर क्लीन करके फ्लटर पब गेट करना है ना, तो एक्चुअल इतने मुझे टाइपिंग करनी है। और आई एम श्योर, आई एम सर्टेन कि आई हैव अ प्रीटी डिसेंट टाइपिंग स्पीड। उसके बावजूद मुझे तंग लगता है कि यार बार बार क्यों टाइप कर रहा हूँ मैं। तो ये सारी जो कमांड्स हैं ना, ये सब यहाँ पड़ी हुई हैं, एंड दे आर रियली 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 हेल्पफुल। कि मुझे पता है यार कि मुझे अगर बिल्ड निकालनी है फ्लेवर की, तो बिल्ड ऐसे निकलती है। अब मैं बार बार फ्लटर बिल्ड एपी के करूँगा, फिर पता है मैं क्या करूँगा, ये कमांड इधर ही थी, इधर ही थी, इधर पता नहीं, इधर इधर पता नहीं किधर, बंदा ये हरकतें करता है। इधर ही थी कहीं पे। उल्लू के पट्टों पे ढूंढने से बेहतर नहीं है कि यू कैन जस्ट हैव एन एलियस, टाइप द शिट आउट, खत्म बात। या मोस्टली वो कंट्रोल आर करके फिर करते हैं, ऐसे कुछ कुछ था यार, ये यहीं पे कमांड मिल नहीं रही और जिंदगी खत्म हो जाती है इतनी देर में बंदे की। दिस इज लेसन फॉर यू, राइट? सो दिस इज हाउ एक्चुअल यू कैन मेक योर सेल्फ प्रोडक्टिव। दिस इज माई वे ऑफ डूइंग इट, मे बी यू कैन हैव अ बेटर वे। एक बड़ा वियर्ड सा सीन है कि समटाइम व्हेन आई एम वर्किंग एंड आई जनरेट अ बिल्ड, तो मुझे ना अक्सर मैं भूल जाता था यार बिल्ड बन चुकी है, अपलोड करनी है। तो आई एडिड मैक ओएस में, विंडोज़ का मुझे नहीं पता, दैट सेज बिल्ड जनरेटेड। तो अब जब भी बिल्ड बनती है ना, तो मेरे विंडोज़ से ऊंची सी आवाज़ आती है कंप्यूटर से, बिल्ड हैज़ बिन जनरेटेड। तो मैं भले किचन में हूँ, भले कहीं पे भी हूँ, भाग के आता हूँ, बिल्ड बन गई, बिल्ड बन गई, बिल्ड अपलोड करो। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं खुद को प्रोडक्टिव करने की। आपने फ्लटर करनी है, मैंने भी फ्लटर करनी है, कोई डिफरेंस नहीं है मुझ में और आप में, बट ये मेन डिफरेंस है कि दिस इज़ हाउ आई डू इट। तो जनाब हमने वो डार्ट की कमांड रन की और मॉडल्स हमारे जनरेट हो गए। मुझे भाई जरा वो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दिखा देंगे क्या? वो एलियस वाली फाइल। हाँ, मैं एलियस वाली फाइल आप मुझसे ले लेना, तो मैं कॉपी कर दूंगा, इसमें क्या मसला है? ये कौन सा कोई, ये अब इसमें कुछ कमांड्स तो बहुत बड़ी बड़ी हैं और वो स्क्रिप्ट्स हैं, वो आपके काम की भी नहीं होंगी, बट आई थिंक जो फ्लटर एलिमेंट हैं वो सारी ये हैं। इसमें एमसीपी वाली भी आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आई डोंट नो अब मैं शेयर कैसे करूँगा, व्हाट्सएप मैंने बंद किया क्योंकि कॉल ना आ जाए। डोंट वरी, आई शेयर द मटेरियल, इशू नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दूंगा शेयर। अच्छा, ना अब नेक्स्ट इज फ्रीज के मॉडल जनरेट होते तो उसकी फाइल्स नहीं आई यहाँ पे। आप बस ये भी कुछ लोग देख रहे होंगे, आई कंसिडर दोज फाइल्स एज नॉइज, क्योंकि अल्टीमेटली एज अ डेवलपर आपने उसमें कुछ चेंज करना नहीं होता, आपने वो जनरेट करनी होती है। अब अगर वो खाम खा यहाँ पड़ी है ना, तो मेरे लिए वो नॉइज़ पैदा होती है कि ये तीन ये हैं, तीन ही वो होंगी। तो मैंने सिंपल अपनी कॉन्फ़िगरेशन में जाके ना फ्रीज को हाइड किया हुआ है कि यार फ्रीज की जो जनरेटेड फाइल्स हैं उनको हाइड कर दो, अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो वापस आ जाएंगी, सिंपल। अब ये नॉइज़ है कि मुझे मॉडल्स पे फोकस करना है, मैं सिर्फ डार्ट फाइल में काम कर सकता हूँ ना, इसको आप तो नहीं छेड़ेंगे, तो ऑटो जनरेटेड है। तो फिर ये इधर कर क्या रही है, मैंने कौन सा उसको देखना है ना, मैं इतना अच्छा डेवलपर हूँ बैठ के पढ़ता रहूँगा उसे, तो इसलिए मैंने उसको हाइड किया हुआ है। यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है जनाब, तो आपका टेक स्टैक ये बना, आपका यूज़र डाटा बन चुका है, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल बन चुकी है। इन शॉर्ट आपका यूज़र का फुल ऑब्जेक्ट रेडी है, जो आपको बैकएंड से चाहिए होगा जब आप लॉगिन करेंगे, या जब आप रजिस्टर करेंगे, या जब आपकी एपीआई आएगी। ठीक है, यही आपका डाटा होगा। यहाँ तक ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जो आपको लगता है हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या यू वांट टू ऐड समथिंग। ऑसम, ठीक है। अच्छा जी, किसी का माइक ऑन है, आई डोंट नो। अच्छा, तो अब नेक्स्ट, ये आपका यूज़र का डाटा। अब अगर हम अपनी डायग्राम पे वापस रेफ़र करें, तो हमें ये डाटा कहाँ से चाहिए होगा? इस डायग्राम को देख के ये डाटा मुझे कहाँ से वापस आना चाहिए, किस किस लेयर से रिटर्न होना चाहिए? डायग्राम सामने है, लेकिन नहीं, हम अकल के वो क्या कहते हैं, कोई बोल। मॉक डेटा हाँ किधर से मॉक, रिटर्न होना चाहिए? हाँ यस, कहाँ से आना चाहिए? वो ऑब्जेक्ट हमने बना के रखा हुआ है।
ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया, हमने बना लिया, बट ऐप में कहाँ से आएगा? इस लेयर पे, यूआई लेयर में डाटा आएगा ना, किस जगह से आएगा? रिपॉजिटरी। रिपोजिटरी रेपो से। से। यस, रेपो से। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो हमारी यूज़र रेपो है, ये वाली लेयर है जिसमें ये फाइल पड़ी थी, एंड मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन फाइल्स का पर्पज़ क्या है। वो पर्पज़ आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो रेपो लेयर इज़ योर लेयर दैट इज़ कनेक्टेड टू योर एप्लीकेशन क्यूबिट। क्यूबिट इज़ योर ऐप लेयर ना। पिछले आर्किटेक्चर अगर भूल गए हो ना बेटा, मैं रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, क्यूबिट इज़ योर बेसिकली ऐप लेयर एंड दिस इज़ योर रेपो लेयर। तो आप देखें, रेपो के जितने फंक्शन हैं पूरी ऐप में कहीं और एक्सेस नहीं हो रहे, वो सिर्फ क्यूबिट में हो रहे हैं। दिस इज़ हाउ योर डाटा शुड फ्लो, यूनी डायरेक्शनल फ्लो, जो फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। डाटा एक साइड से जाना चाहिए, एक साइड से आना चाहिए। ये नहीं कि जा रहा है कराची से, आ रहा है लाहौर से, उधर अफगानिस्तान से, पता नहीं कहाँ से, पता ही नहीं कुछ। दिस इज़ द रेपो लेयर, राइट? एंड दिस इज़ द मॉक फाइल which gets generated when you use the Hygen or Mason or whatever. अगर आप नहीं भी बनाते और आपको पता है आपको हर दफ़ा नहीं चाहिए, इट्स फाइन, मैं जनरेट करता हूँ क्योंकि किसी भी टाइम पर अगर ज़रूरत पड़ जाए, आई डोंट वांट टू क्रिएट द फाइल, फिर उसको पार्ट करना, पार्ट ऑफ करना, इसलिए हर जगह आती है। एंड देयर इज़ दिस टैग विच सेज इग्नोर द वार्निंग्स। अगर इसको आप हटा देंगे तो वार्निंग्स आएंगी। ये मैंने इसलिए यहाँ पर रखी हुई है कि मेरी जो भी फाइल जनरेट हो उसका मॉक इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस पढ़ा रहे। ठीक है जनाब, अब ये वो चीज़ है जो एक्चुअल एक रिस्पॉन्स होता है एपीआई का, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो फॉर इंस्टेंस कि अगर आप बैकएंड की बात करें, तो बैकएंड आपको कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स करेगा ना कि स्टेटस 200 और मैसेज फॉर एग्जांपल यूज़र हैज़ बिन लॉग्ड इन, मिसाल दे रहा हूँ, और यहाँ पे आएगा यूज़र का डाटा। ठीक है, बैक इन द डेज जब पुराना सीन होता था तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैंने आपको बताया था कि कुछ पैकेजेस होते थे फेक। ओहो, व्हाट? हाँ नहीं, ये रहा, सॉरी, फेकर। एंड देयर वाज वन मोर, आई थिंक वो हटा दिया इन्होंने। आई यूज दीज पैकेजेस और मैं इनके इंस्टेंस बना बना के ना फाइल जनरेट करता था। बट सिंस ए आई इज़ देयर, तो फ़ायदा ये हो जाता है कि ए आई थोड़ी सेंसिबल है, तो डाटा अच्छा बनाती है। नाउ हेयर इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम यहाँ चैट खोलेंगे, एक चैट बनाएंगे, विल से जनरेट ए, बेसिकली राइट ए यूज़र डाटा एज पर, बल्कि वो फाइल हम सारी इसको दे दें ताकि उस गरीब को पता हो, एज पर दिस इन हेयर। ठीक है, कि यार जनरेट ए यूज़र डाटा, और वो उसको एक फेक डाटा बना के यहाँ पे रख देगा। अगर नहीं रखेगा तो आई थिंक हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बट अगर कर देगा तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आई विल शो यू एक्चुअली हाउ दिस थिंग इज़ गोइंग टू वर्क ऑन द फ्रंट एंड। ठीक है, आई थिंक इट्स जनरेटिंग, यस। कर दे भाई। अब अगर यहाँ फंसा ना देखो फिर बेइज्जती हो रही है ना, हो गया नाइस। ठीक है, एंड आई एक्सेप्ट दिस। If there's a warning, why there's a warning? Values defined for the type color is from UI. Wait. Color is from dart UI. हाँ, the correcting the name of static method constructor named. Oh, okay, okay. क्यों क्यों भाई, नाम तो चेंज कर दिया मैंने यार। आई थिंक देयर इज सम बग, लेट मी रीस्टार्ट। अच्छा, तो जनाब जब तक ये होता है हम वापस चलते हैं अपनी दुनिया में। तो ये आपका एक यूज़र का देखें मॉडल बन चुका है, एक फेक बना है, इसमें कोई असल तो नहीं है। देखें, नाम भी उसने अपनी मर्ज़ी से लिया, चीज़ें अपनी मर्ज़ी से, रेज़्यूमे यूआरएल उसने रैंडम दे दिया, पिक्चर भी उसने दे दिया। यहाँ पे पिक्चर का आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि यूज़ लोरम पिक्सम, जिससे असल पिक्चर यहाँ पे कोई आ जाए, बेशक फेक ही हो। इसको क्या मौत पड़ गई है? द एक्सटेंशन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर विद वैल्यूज इजंट डिफाइंड फॉर द टाइप कलर, हाउ ऑन अर्थ इज दिस पॉसिबल? के कलर के लिए नहीं है, कलर भी तो होता है विद वैल्यूज। यहाँ मटेरियल नहीं पड़ा हुआ, पड़ा हुआ है ना। इसको फिर आप क्यों ऐसे कह रहे हो बेटा मुझे? नो, दिस शुड वर्क और नॉट। हाँ सही है, अच्छा सही है। द कॉन्फ्लिक्ट वॉज के मुझे नहीं पता थी चीज़, बाय द वे अभी पता चली है
कि कलर्स जो हैं वो क्योंकि मटेरियल लाइब्रेरी में भी होते हैं और उसमें भी होते हैं, स्टिल नॉट रिस्पॉन्डिंग। द स्टैटिक विंडो इज डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी, डार्ट यूआई कहाँ है? डार्ट, देयर इज नो डार्ट यूआई ब्रो, अभी ऐड हुआ है एज यूआई। व्हाट आर यू सेइंग टू मी यार? ये वरना खाम खा का स्यापा है, फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे। और अब ये देखें, ये ना एक इमेज इसने रैंडम बनाई है, अगर मैं इसको ओपन करूँगा ना तो ये कोई रैंडम इमेज होनी चाहिए ये। तो अब फ़ायदा क्या होगा कि एक्चुअल इमेज पड़ी हुई है, मैं उसके ऊपर अपना पूरा यूआई सेट कर सकता हूँ, रादर देन एज्यूम करने के कि अभी मैं एक इमेज डाउनलोड करता हूँ, उसको एसेट में रखता हूँ, फिर उसको यूज़ करूँगा, कल को बैकएंड से लिंक आएगा, फिर एसेट डिलीट करूँगा, फिर वो हटाऊँगा। इट्स हेल ऑफ अ मैस यार, कम ऑन, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये एक रैंडम इमेज आ गई, जस्ट कंसिडर इट एज अ प्रोफाइल इमेज, ठीक है, इसको यूज़ कर लें वहाँ पे एंड इट शुड वर्क प्रीटी फाइन। मुसीबत ये है कि किधर फंस गया हूँ यार मैं यार अभी के लिए मैं उसको हटा रहा हूँ, ठीक है, लुक इनटू आप इट लेटर ऑन। एक्सटेंशन नहीं हटाते? क्या नहीं करता? एक्सटेंशन हटा दे, मैं ये बोल रही हूँ। हाँ वही कह रहा हूँ कि एक्सटेंशन हटा देता हूँ ना, इसको बाद में देख लेंगे, खैर है, मैनुअली लिखना हम लिख लेते हैं। इतना इतना भी क्या, भी फ़िलहाल बड़े मसले पड़े हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हैं, एक्सटेंशन बाद बनाते रहेंगे। ये है ना ओ पी सी, इधर आओ बेटा, विद वैल्यूज़ अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा, व्हाट, हाँ सही है। अच्छा जी, अब जनाब ये आपका क्या हो गया, एक फेक डाटा जनरेट हो चुका है, ठीक है, एक इमेज आ गई। फाइल फ़िलहाल मैं नहीं दे रहा, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, बस सही है। या ये कर लेते हैं, लेट मी जस्ट सी, हम ना यहाँ पे एक एक्चुअल फाइल यूज़ कर ही लेते हैं, एम एच एम जेड डेव रेज्यूमे, एक एक्चुअल लिंक यूज़ कर लेते हैं कि ताकि ना अगर हम डाउनलोड पे क्लिक करें ना तो हमें कम से कम ये टेंशन ना हो कि चीज़ ना क्रैश कर रही है, ठीक है। तो कॉपी लिंक, अच्छा ये ऑलरेडी था, नहीं यार, लेट्स लेट्स लीव इट, ये गूगल ड्राइव व्यू ओनली देता है, खैर इसको फिलहाल के लिए ये हम हटा भी सकते हैं क्योंकि नलेबल है, तो इट्स नॉट दैट ऑफ अ डील। अच्छा लॉगिन चल गया। अब देखें एक्चुअल में एक मॉक डाटा कैसे रोल प्ले करेगा, यहाँ पे हम एपीआई कॉल करेंगे, कौन सी एपीआई अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन उसको डाटा ये रिटर्न करेंगे और फ्रंट एंड पे ऐसा लगेगा कि वाकई यूज़र लॉगिन हुआ है। वाह, ऐसा होगा नहीं, फ्रंट एंड को बेवकूफ़ बनाना है हमने, मतलब बेसिकली यूआई को, ठीक है जी। तो अब लॉगिन जनरली कहाँ से होता है, एपीआईज मेरी मोस्टली यहाँ पे होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से दिस इज़ व्हाट आई विल डू कि आई विल से एज अ रॉ डाटा इट्स गोइंग टू बी यूज़र मॉक्स डॉट डॉट लॉगिन। एपीआई फ़ौरन रिस्पॉन्स तो नहीं देती, राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वेट 1 सेकेंड्स का डिले दे सकता हूँ। आपने शायद ये चीज़ पहली दफ़ा देखी होगी, पहली दफ़ा नहीं है ब्रो, ये एक एक्सटेंशन है जो सुपर चार्ट पैकेज से आती है, तो आई एम यूजिंग अ पैकेज, यू कैन राइट द एक्सटेंशन योर सेल्फ एज वेल। वरना वो होता है कि आपको अवेट फ्यूचर डॉट डिले, और डिले के अंदर फंक्शन और कॉल बैक और पता नहीं क्या, ठीक है। और आपको रॉ आ जाएगा। अब ये रॉ कह रहा है कि इस तरह मैं इसको वेट लगा दूंगा तो ये ख़त्म, बन गई एपीआई, टाडा, देयर इज़ नो नीड ऑफ बैक एंड अब इफ़ आई कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम फ्रंट एंड, इट्स लिटरली गोइंग टू टेक 1 सेकेंड एंड देन रिटर्न मी इन एक्चुअल डाटा, और मैं उसको उसको बेसिकली उसे रिटर्न कर सकता हूँ। अगर आपने इसको मज़ीद क्लियर बनाना है, आप ऐसे कर लें कि एपीआई का रिस्पॉन्स होता है, फिर जो रॉ डाटा होता है वो आपका आता होता है रिस्पॉन्स के अंदर से डाटा एज मैप डायनेमिक, ये लें। अब कल को आपको यहाँ पर सिर्फ ये करना है http.get, ये करना है आपको, बस ख़त्म। पूरी ऐप में सिर्फ यहाँ पे एक लाइन में चेंज आएगा, आपका लॉगिन शॉगिन हर चीज़ सेट हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल नहीं है एपीआई तो हम अज्यूम कर लेते हैं हमारी एपीआई यही है। अच्छा जी, अब चलते हैं लॉगिन पे एंड लॉगिन की बॉडी पे। और जनाब आलू, हमने बात की थी कि हमारे सारे फंक्शंस यहाँ होने चाहिए, तो अल से फाइनल ऑन सबमिट कॉन्टैक्ट्स। जी जी पूछें। हमजा भाई ये पूछना था कि जो आप फेक डाटा कर रहे हो और मॉक डाटा दोनों सेम चीज़ तो नहीं है ना, डिफरेंट है ना? ये डिपेंड करता है आपके कॉन्टेक्स्ट पे। कई दफ़ा मॉक डाटा की टर्मिनोलॉजी ज़्यादा सूटेबल होती है टेस्टिंग पर्पजेज़ के लिए, कि वहाँ पे वो हम्म। टेस्ट करते हैं कि असल डाटा की जगह मॉक रख देते हैं। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एपीआई है ही नहीं, बैकएंड है ही नहीं, तो हमारे लिए मॉक हम्म। डाटा फेक डाटा एक ही टर्म में इस्तेमाल होगा, सही है, सही है। ठीक है। अच्छा जी, और अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे जो कि बड़ी वियर्ड सी है, बट यू आई, ओ यार ये पड़ा ही नहीं है मेरे पास यार, एक मिनट गाइस, मैं कॉपी कर लूँ क्योंकि आई डोंट वांट माय कोड टू लुक वेरी बैड, प्लीज़। फ्लैश फ्लैश फ्लैश, वेयर आर यू फ्लैश, देयर यू आर, मुझे कॉपी करने दें,
क्योंकि आई डोंट वांट इट टू बी अ वेस्ट। सही है, यूआई फ्लैश आजो आजो, क्यों नहीं आ रहा? ओ यार सॉरी, माय बैड। व्हाट यार, एक मिनट यार प्लीज़, ये मुझे करने दें, क्योंकि मुझे पता ही है ना मुझे बाद में तंग करेगा, एंड आई एम रियली रियली इनटू राइटिंग दिस कोड। जस्ट अ मिनट। फ्लटर अंडरस्कोर एसवीजी, देयर यू आर। ये फ्लैश की फाइल में क्या है? बम्ब। यार एक्चुअली देयर इज अ स्नैक बार दैट आई यूज, आई रियली लाइक इट, और मैंने ना उसका एक डिज़ाइन बना के रखा होता है। तो आई यूज दिस पैकेज, आई डोंट लाइक कन्वेंशनल स्नैक बार्स। तो बेसिकली ना उसके छोटे छोटे फंक्शन यहाँ पड़े हुए हैं, नथिंग फैंसी, यू कैन लुक इनटू इट, आपको समझ आ जाएगी। तो खैर आई यूज इट फॉर प्राइमरी नहीं, ये क्या है, इन्फो है, तो आई वुड गो विद स्नैक बार dot with alpha, and then there is success, then there is success tent, बस सही है। तो बेसिकली यार ये कुछ मतलब एक स्नैक बार का पैकेज है, आई रियली लाइक इट, इस वजह से ना मैं इसको हर ऐप में रखता होता हूँ। तो आई हेट इट। खैर, अब ये फंक्शन कहाँ कॉल होगा लॉगिन के फॉर्म पे, तो आई सिंपली से दैट समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग इन लॉगिन, एंड ऐसे एक सवाल, एक सवाल नहीं, एक कॉमन प्रैक्टिस। ये हसाओं को बस पता होगा और किसी बंदे को नहीं पता होगा। मेरे एक सुपरवाइज़र थे, उनका नाम था TRA, ये उनका निक नेम था, उनका फुल नेम था तहसीन रियाज अब्बासी। और उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी थी, मुझे उस समय समझ नहीं आई थी, जैसे हर बच्चे को समझ नहीं आती, और बंदा कहता है कि यार क्या मतलब क्या बन रहा है, मुझे अच्छी कोडिंग आती है, बेवकूफ़ सा बंदा है। बट विद द डाउन द लाइन व्हेन आई एंटर्ड इन इंडस्ट्री एंड आफ्टर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई रियलाइज कि यार वो बड़ी लेजिट एडवाइस थी, मैंने बड़ा उसको रॉ लिया था, एंड दैट एडवाइस केम फ्रॉम अ कपल ऑफ बुक्स, जिनमें से एक मैंने शायद आपको बताई भी थी, हाँ कॉमसेट्स को बिल्कुल, जिनमें से एक बुक है उसका नाम है गॉग गैंग्स ऑफ फोर गॉफ सॉरी GOF, राइट, ठीक है। और इस वजह से उसके अंदर ये चीज़ लिखी थी, उन्होंने हमसे शेयर की, मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया, बट दिस इज़ द थिंग, राइट एवरी फंक्शन एंड ट्राई एंड कैच, इट विल सेव यू अ फॉर्च्यून। आपको समझ नहीं आएगी आपकी कहाँ कहाँ बचत हो रही होगी, बट ट्राई एंड कैच इज़ अ सेवियर, एंड मेरे मोस्टली फंक्शंस के बगैर होते थे, अब नहीं होते, ठीक है। और मैं बताऊंगा भी आपको क्यों। सो दिस इज़ हाउ वी विल डू इट, और मैं इसको थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ टू सेव टाइम, फॉर्म की डॉट करंट स्टेट, आई विल सेव आप इट्स, थे जो सुपरवाइजर थे, सॉरी, सुपरवाइजर आपके TRA थे? हाँ यार आ रहे थे, and I'll get the values equals to form dot values, I'll get clean values equals to values dot, ये भी नहीं है मेरे पास यार, ये देखें, अब देखें कुछ कुछ मज़े की चीज़ें आपको ना ऐसे याद आएंगी कि दिस इज़ हाउ आई वर्क। अगर आपको लग रहा है ना मैं को बड़ा बड़ा बेहतरीन काम करता हूँ, नहीं 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 नहीं, मैं भी इसी तरह काम करता हूँ, देखें आपके सामने। तो मैंने एक बेसिकली एक्सटेंशन लिखी होती है मैप की, जो कि लिखी हुई है, पता नहीं क्यों नहीं आई, ट्रिम द स्ट्रिंग वैल्यूज़। कई दफ़ा आपकी वैल्यूज़ के एंड पे ना स्पेसेस होती हैं, और मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त की इस बात की वजह से कि ईमेल के एंड पे स्पेस चली गई थी और बाद में ईमेल मैच ही नहीं हो रहा था, क्योंकि स्पेस एज अ कैरेक्टर, ठीक है। तो आई यूज़ दिस कि मैं सारी वैल्यूज़ को ना क्लीन करता हूँ, तो आई हैव दिस एक्सटेंशन, जो पहले मैं मैनुअली ये कोड वहाँ लिखा करता था, फिर ये सर में दर्द बन चुका क्योंकि कई दफ़ा लिखना पड़ता था, तो आई पुट दैट इन मैप एक्सटेंशन। तो एनी मैप उसकी वैल्यूज़ मुझे क्लीन करनी हो तो मैं ऐसे करता हूँ और मुझे क्लीन वैल्यूज़ मिल जाती हैं। एंड सिंपली आई विल डू इज़ के यूज़र क्यूबिट लॉगिन, और उसके अंदर क्लीन वैल्यूज़ चली जाएंगी। अब लॉगिन इज़ नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग, क्योंकि हमारे पास API नहीं है, बट मैं भी यहाँ पर डाल दूँगा सो दैट कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाए। आजो आजो आजो, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा फ्लो ट्राई करके देख लेते हैं। आई विल सिंपली हैव द स्क्रीन स्टेट विद मी, तो स्क्रीन स्टेट डॉट ऑन सबमिट, और अभी तो कुछ होगा नहीं क्योंकि वो लगी हुई है। आई नीड अ कपल ऑफ लिसनर्स, ये सारी स्टेट मैनेजमेंट है, इस पर ध्यान नहीं देना, ये क्यों नहीं चल रहा, इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। ये आपका अपना स्टेट जिस तरह आप हैंडल करते हैं उस तरह करें, मैं सिर्फ क्विकली इसलिए कर रहा हूँ कि मॉक डाटा का एक्सपीरियंस दिखाना है आपको बेसिकली, राइट। सो आई वुड नीड अ लिसनर, आई विल से हाइजन screen listener, and I need a listener on login. The qubit name is user, the state name is login and login, ठीक है। और मेरे पास लिसनर आ जाएगा, ये क्यों एरर आ रहे हैं, अच्छा ठीक है। एंड इन लॉगिन ऑल आई हैव टू डू इज के वंस द यूजर इज लॉग्ड इन,
तो आई विल सिंपली पुश टू ऐप राउट्स डॉट होम डॉट पुश रिप्लेस, क्योंकि लॉगिन जो है वो आप रिप्लेस करते हैं। आपने नोट किया होगा राउटिंग मैकेनिज्म इज इन हेयर, कि मैं राउटिंग ऐसे कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये आपको पता है। यू एंड द ओनली डिफरेंस इज कि आई एम यूजिंग एन एक्सटेंशन। दिस इज़ हाउ राउटिंग, आप नॉर्मल राउटिंग ऐसे ही करते हैं ना, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेस। मैंने सिर्फ एक एक्सटेंशन रखी हुई है। दिस वे जितनी भी राउटिंग नेविगेशन पूरी ऐप में होती हैं, दे आर कंसिस्टेंट ऑन दी ऐप राउट्स। ख़त्म बात। तो एक अंधा डेवलपर भी अगर आएगा ना और देखेगा कि ऐप राउट डॉट पुश हो रहा है, मतलब राउटिंग हो रही है, ठीक है। एंड देन देयर दिस एरर, और वो एरर आ जाएगा, मुझे लिसनर सिर्फ अपनी स्क्रीन के साथ अटैच करना है। तो आई हैव दिस स्क्रीन विजेट जिसके बिलो बिल्डर्स में मैं लिसनर को अटैच कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। बट मुझे स्टेट शो करानी है, तो आई यूज़ ब्लॉक बिल्डर हेयर, सॉरी, ठीक है। एंड इट्स गोइंग टू बी क्यूबिट, मैं क्यूबिट यूज़ कर रहा हूँ, ब्लॉक भी कर सकते हैं बाय द वे। बिल्ड व्हेन, आजो आजो आजो, आ गया। एंड आई हैव फाइनल लोडिंग इक्वल्स टू स्टेट डॉट लॉग इन डॉट इज लोडिंग। ये वो चीज़ है जो मैंने आपको कल बताई थी कि when you're using block there's a very तकलीफ दे अमल which is something like is login, क्या होगा, यूज़र लॉगिन, पता नहीं क्या, वट एवर द स्टेट नेम इज़, शायद यही है, पता नहीं। तो आप एक्चुअल में ऐसे कर रहे होते हैं, और ये बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है कि अगर आपने यहाँ से कई दफ़ा स्टेट कोई और पिक कर ली या किसी और की लोडिंग दिखा दी, कभी ये ट्रू होगा ही नहीं। तो ये इसको हटाने के लिए जो मैंने बताया था कि यार मेरा जो ब्लॉक है क्यूबिट है वो बहुत मॉडिफाइड होता है, बहुत डिफरेंट होता है जनरल ब्लॉक क्यूबिट। उसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है। तो मैंने आपको जो एक फ़ाइल बोला था ना स्टडी करने को, एक्शन एंड स्टेट, उसमें इतने ज़्यादा कमेंट्स लगे हुए हैं, वो सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका पर्पज़ क्या, उसका पर्पज़ ये है। तो जो मेरा ब्लॉक है दैट्स वेरी रिएक्टिव बट वेरी सिंप्लीफाइड, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर। एंड विद दिस आई कैन सिंपली से कि यार जो बटन की स्टेट है, इफ़ इट्स लोडिंग तो यू कैन से इट्स डिसेबल्ड, अदरवाइज कीप इट एज डेफ। बन गया फीचर, ठीक है। अब इसको ट्राई कर लेते हैं देखें अगर फटा ना तो हम सारे मिल के करेंगे ना, इसमें क्या मसला है। तो अभी क्योंकि वी आर नॉट मैचिंग एनी वैल्यूज़, तो मुझे सिर्फ एक ईमेल ही देना है, तो मैं इसको कोई भी ईमेल दे देता हूँ। पासवर्ड देना है तो मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी दे देता हूँ, एनएल से लॉग इन एपीआई की कॉल गई, लॉग इन हुआ, फ्लो चल गया। यू सॉ द बटन लोडेड, यू सॉ इट कि वो एक काइंड ऑफ एपीआई कॉल चली है। हाँ, मज़ीद इसको अच्छा दिखाने के लिए व्हाट आई कैन डू इज़ के यू आई फ्लैश डॉट सक्सेस यूज़र हैज़ बिन यूज़र लॉग इन सक्सेसफुली। इसको मैं दोबारा एक दफ़ा चलाता हूँ। एंड अच्छा, आप देखें एक और सबक मैंने जानबूझ के किया था। बार बार हम यहाँ आ रहे हैं, हम लॉगिन का फीचर बना रहे हैं, हमें टेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। बार बार मैं वैल्यूज़ एंटर कर रहा हूँ, और खामखा ईमेल वैलिडेशन भी लगी है, तो मैं रैंडम वैल्यू भी नहीं फेंक सकता क्योंकि प्रॉपर ईमेल चाहिए। तो आप इसको ना खुद को इस तकलीफ से बचाते होते हैं बाय डूइंग द फॉर्म्स प्री फिल्ड इन डीबग मोड। तो व्हेन आई एम वर्किंग इन डीबग वैल्यूज़, जॉन डो ही रख लेते हैं यार, आजा आजा आजा। व्हेन आई एम वर्किंग इन डीबग वैल्यूज़, ये देखें ऊपर चेक लगा हुआ है कि जब मैं डिबगिंग मोड में होता हूँ तो मेरा फॉर्म प्री फिल्ड आएगा। अब मैं अगर रीस्टार्ट करूँगा तो वैल्यूज़ फिल आई हैं। अब मुझे बार बार फॉर्म नहीं भरने टेस्टिंग के दौरान, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग विद एन ऐप जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं, या स्पेशली व्हेन यू आर टेस्टिंग रजिस्ट्रेशन या लॉगिन। फॉर्म भरा हुआ है, ऑल आई डू इज़ कि मैं इसको क्लिक करूँगा और वो बेसिकली लोडिंग करेगा और डाटा आएगा, ठीक है। अब हम इसको चला के देखते हैं। यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली, टाटा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की क्लास इतनी थी आई एम किडिंग, ठीक है। ये एक मॉक डाटा सेटअप था, देयर इज़ नो एपीआई इन्वॉल्व, देयर इज़ नो बैकएंड इन्वॉल्व इन इट। हमने सिर्फ लिटरली एक यूज़र के अपने ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किए डिज़ाइन को देख के, हमने यहाँ पे जाके जीपीटी या एआई से व्हाटएवर एक मॉक डाटा बनवाया, और अब कल को अगर मुझे इसको एपीआई को रिप्लेस करना है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें यार, यहाँ पे सिर्फ वो आएगा। अगर आप डीओ यूज़ करते हैं तो डीओ आ जाएगा, वरना http.get और ये आएगा जो इसने दिया था। दे दे भाई, कोई एग्जांपल दे दे ये। इसके अलावा देखें फ्रंट एंड पे ज़रा भी चेंज नहीं आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट में थोड़ा बहुत चेंज है तो आप भी कर लें, इसमें क्या मसला है। बट डेटा शुड नॉट बी, या बैक एंड शुड नॉट बी अ ब्लॉकर फॉर यू टू वर्क ऑन द फ्रंट एंड। आप डाटा फेक कर सकते हैं, डाटा को यहाँ बना सकते हैं, मॉक सेटअप कर दें, कुछ भी कर दें। आपका इस बात ये बहाना नहीं होना चाहिए कि यार बैकएंड की एपीआई नहीं चल रही, मैं यूआई नहीं बना सकता या नहीं बना सकती। क्यों भाई, फेक डाटा बनाओ, अपने मॉडल पूरे करो, शुरू कर दो। कल को क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा, अच्छा बैकएंड ये कह देगा आपको कि यार हमारे जो वेरिएबल के नाम है वो कैमल केस नहीं है, स्नेक केस हैं, या सॉरी हाँ स्नेक नहीं, हाँ स्नेक केस हैं। बस ये फ़र्क आएगा, या फ़र्क आ जाएगा यार प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, प्रोफाइल यूआरएल है। वेरिएबल का नाम इक्का दुक्का चेंज होगा ना, फ्रंट एंड में काम तो नहीं रुकेगा, ठीक है। अब इवन आप इस चीज़ को बेशक टेस्ट कर लें, इफ़ आई गो टू होम स्क्रीन और इफ़ आई ट्राई टू एक्सेस द यूज़र हेयर विच इज़ गोइंग टू बी, मेरे पास ना शायद कॉन्टेक्स्ट की एक होती थी,
करंट नहीं होती, खैर नेवर माइंड। तो फाइनल मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि एक्चुअल यूज़र आया हुआ है हमारे पास। ये इतना बड़ा वेरिएबल मैं नहीं बनाता होता। एंड आई से स्टेट इक्वल्स टू यूज़र डॉट स्टेट डॉट लॉगिन डॉट डाटा। और अगर मैं एक बार देख लूँ इससे पहले कि यूआई फटे, डाटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। हम होम पे नहीं है, होम पे ही है ना? नहीं सॉरी, डाटा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो आई कैन से स्क्रॉल कॉलम, सॉरी स्क्रॉल कॉलम एक्सपेंडेबल पैडिंग स्पेस डॉट ए डॉट e20 text. This is not technically state, this is a user data now. So I would say user data dot full name। वो देखें आ गया। अब यहाँ पे नीचे लाते जाएं ईमेल, और क्या है, बस फिलहाल यही है क्योंकि बाकी चीज़ें नलेबल है ना। लेकिन मेरा ख्याल है हमारे हमने क्योंकि मॉक किया हुआ है तो प्रॉब्ली आएंगी। हाँ, अब ये तीन ये चीज़ें यूज़ करके मैं ये कार्ड नहीं बना सकता या ये स्क्रीन नहीं बना सकता, ये सारी वैल्यूज़ बना नहीं सकता। कितना काम लगेगा? लिटरली यहाँ पे 10 से 15 मिनट और नहीं लगेंगे, आपकी पूरी स्क्रीन रेडी हो जाएगी। मज़े की सीन क्या है, क्योंकि आप एक्चुअल में वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं पैरामीटर से, तो मुझे कल को इधर आके कुछ चेंज नहीं करना, बस बैकएंड से API चेंज होगी, यहाँ पे डाटा सेट हो जाएगा। अब आप इसी तरह मिसाल लें कि आप जाएँ और ये जॉब का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है जस्ट टू सेव द टाइम, कि मैं लॉग में जाता हूँ, मॉडल्स में, जॉब में, ये जॉब ये मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। जिस तरह वो रिमोटिव API इसका डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, इसमें लिंक है, आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा, ये बना हुआ है। अब मैं क्या जॉब के मॉक में जाके 10-12 जॉब्स नहीं बना सकता? बना सकता हूँ, ये बनी हुई हैं। अब इसको यूज़ करके मैं ये वाला UI कोड नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। तो मुझे किस चीज़ ने ब्लॉक किया हुआ है? किसी चीज़ ने भी नहीं। दिस इज़ द माइंड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या प्रोडक्ट इंजीनियर्स या अच्छे डेवलपर्स, कि योर वर्क शुड नॉट बी अ ब्लॉकर। आपका काम किसी इस वजह से ब्लॉक नहीं होना चाहिए कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है, पैदा कर दो। डाटा नहीं था ना, लिख लो, क्या मसला था? डिज़ाइन नहीं था, खुद बनाना आता है ना, थोड़ा बहुत बना दो, कोई मसला नहीं है। आपका ब्लॉकर एक्चुअल में इस बात पे ब्लॉक होना चाहिए कि यार ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फीचर अभी बना ही नहीं, हमें पता ही नहीं इसका डाटा क्या है, हमें पता ही नहीं इसका मॉडल क्या है, हमें कुछ पता ही नहीं, हमें डिज़ाइन भी नहीं पता। फ्रंट एंड को अगर डिज़ाइन मिल जाए और आपका काम रुका हुआ हो, दिस इज़ अ स्टूपिड थिंग। डाटा की वजह से नहीं रुकना चाहिए। मॉक आप बनाएं, फेक डाटा बनाएं, उसको यूज़ करें। आपकी देखें स्टेट मैनेजमेंट भी वहीं की वहीं है। क्या मैं लॉगिन के कोड में कुछ चेंज करूंगा? लॉगिन की स्क्रीन पे आके यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना है? कुछ भी चेंज नहीं करना भाई, ये तो एज इट इज़ काम करेगा, ठीक है। आखिरी जो चीज़ थी वो ये थी कि ये लगाने का पर्पस बेसिकली ये होता है कि अगर मेरा ये फंक्शन फॉर एग्जांपल क्रैश करता है ना किसी वजह से, इसको बल्कि क्रैश करवाते हैं, ये देखें थ्रो, मैं एक्सेप्शन खुद दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। अगर आपके इस फंक्शन में किसी वजह से रन टाइम पे कोई एरर आता है ना, अभी तो कंपाइलेशन टाइम पे फ़ौरन पता चल जाता है ना, रन टाइम पे फट जाए कुछ आपको ना पता चले, तो कम अज़ कम ना आपका UI क्रैश नहीं करेगा। इट्स अ वेरी डिसेंट वे टू शो द एरर। मेरा UI क्रैश नहीं करेगा। अब अगर मैं इसको ये कर दूं और सपोज करें कि मैं इसको ट्राई कैच के बाहर लिख देता हूँ, एजम्पशन है, ये चेक किया नीचे क्या हुआ है, और यूज़र को कुछ पता चला, यूज़र लगा रहेगा ये लॉगिन नहीं कर रहा, लॉगिन कैसे करेगा लॉगिन भाई? तो दिस इज़ हाउ ट्राई कैच सेव्स यू इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, यू हैव नो आइडिया। आपको नहीं पता होता कोड करते हुए कहाँ पे एकदम रन टाइम को एक्सेप्शन आ सकती है। दिस इज़ हाउ यू सेव इट। अब इसको अगर मैं वापस ट्राई कैच में डाल दूंगा ना, अब वेरी डिसेंट एक्सपीरियंस, यूज़र को पता तो चल रहा है ना समथिंग वेंट रॉन्ग, कम से कम रिपोर्ट तो कर सकता है ना। इधर वो क्लिक कर रहा है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, हो क्या रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू हैंडल स्टफ। अब इसी जगह पे विच इज़ माई प्रैक्टिस, व्हाट आई डू इज़ कि मैं इसको लॉग कर देता होता हूँ, और ये जो लॉग है दिस इज़ माई एक्सटेंशन, ये आप देख भी सकते हैं, इसमें ये छोटा सा चंक कमेंटेड है, विल टॉक अबाउट दिस इन क्रैशलिटिक्स वाली सेशन में, बट ये एक लॉगर सर्विस है छोटी सी। और मैं अगर इसको ये कर दूं और यहाँ पे क्रैशलिटिक्स को ट्रू कर देता हूँ ना, तो अगर यहाँ पे कोई चीज़ क्रैश करती है, यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। वो एक बैनर आया था, जो ये घटिया सा एरर होगा ना, एक्चुअल में जो एक्सेप्शन एरर होगा, कोई बाइंड वाइंड फटा है, ये मेरे पास एज अ डेवलपर क्रैशेस में आएगा। मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूज़र को ये नहीं चाहिए, यूज़र को एक अच्छा मैसेज चाहिए, उसको वो मिल जाएगा। दोनों खुश, मतलब दोनों खुश तो नहीं है, बट ये कि दोनों के लिए काम आसान है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ, ये एक छोटा सा ग्लिम्स है कि आप एरर लॉगिंग भी ऐसे ही करते हैं। अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये हम एक्चुअल में बात करेंगे फायर बेस वाले सेशन में, बट दिस इज़ हाउ यू डू इट। अच्छा जी, जनाबे वाला बैक टू और सेटअप।
हमने ये किया, बिल्कुल किया, मॉडल बनाया, बिल्कुल बनाया। इसके अंदर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, मैं भी करने लगा हूँ और सेशन एंड कर लेंगे। फ्लोज हमने सेटअप कर दिए, डार्ट एक्सटेंशन का मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको राउटिंग का भी बता दिया कि अगर आप अंडरस्कोर स्ट्रिंग वाली क्लास खोलेंगे, एक्सटेंशन खोलेंगे, एनी काइंड ऑफ एक्सटेंशंस ऑन स्ट्रिंग यू कैन फाइंड हियर, ठीक है, पॉप शॉप ये वो। देन देर इज़ द स्प्लिट एरर, कि अगर कई दफ़ा एरर आता है ना आपको, ये यूज़ हो रही है, आई थिंक फॉल्ट की क्लास अभी नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही, खैर नेवर माइंड, ठीक है। एंड देन देयर इज दिस एक्सट्रैक्ट जेसन फ्रॉम रिस्पॉन्स। आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जहाँ पे मुझे जेसन के अंदर से रिस्पॉन्सेज निकालने थे। आई यूज्ड एआई टू राइट अ स्ट्रिंग एक्सटेंशन। अब वो हर स्ट्रिंग के ऊपर लगी होती थी, ठीक है, उनका बैक एंड अजीब सा रिस्पॉन्स करता था और बैक एंड का कचरा डाटा मैं साफ़ कर लेता था। मेरी ऐप नहीं पड़ती थी, वो बैक एंड खुद डिबग करता रहे, मसला नहीं है, मेरे फ्रंट एंड में गंदा डाटा नहीं आएगा, ठीक है। दिस वॉज अ यूज़ केस, आई केप्ट इट हियर फॉर यू टू लुक इनटू इट। यहाँ पे बाकी और भी चीज़ें हैं। अब स्ट्रिंग का मतलब ये नहीं है, स्ट्रिंग का एक और मतलब ये है कि आप इसको कुछ और भी लिख सकते हैं। ये नॉन नल स्ट्रिंग के ऊपर है, ये नलेबल स्ट्रिंग के ऊपर है। समटाइम्स यू हैव टू राइट द स्ट्रिंग एज लाइक इट्स नॉट नल एंड इज़ नॉट एम्प्टी। मैंने इसकी एक्सटेंशन बनाई हुई है अवेलेबल। तो फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे हम कोड देखें, लेट्स से ईमेल है, आप इसको अगर टाइप दे दें एज स्ट्रिंग और सपोज करें कि मुझे यहाँ चेक लगाना है कि अगर नल नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है तो आगे चलना है, तो मैं ये नहीं करूँगा, इफ़ ईमेल इज़ नॉट नल, अच्छा उसने खुद ही दे दिया था एंड इज़ नॉट एम्प्टी। मैं सिंपल ये करता होता हूँ, इज़ अवेलेबल, तो कॉल कर लो। अभी जो अवेलेबल का फंक्शन है ये अंडरलाइन खुद हैंडल कर रहा है कि इट्स नॉट नल एंड इज़ नॉट एम्प्टी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यार जो आपको बाकियों से डिफ्रेंशिएट करेंगी। ये फंक्शन वो भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी करते हैं। आप में और उनमें फ़र्क किया कि आपने लिटरली एक वर्ड से पूरी कंडीशन कवर कर ली है, और वो जो नॉर्मल डेवलपर है वो पूरा पूरा लिखता रहेगा। और ये किसी भी पे लग सकता है, ये सेम एक्सटेंशन है ना अवेलेबल वाली, ये दिस इज़ अप्लाइड ऑन, इस वाले मैप में तो नहीं है, दिस इज़ ऑन लिस्ट एज वेल, और ये मैंने किसी और पे भी, हाँ मैप पे भी है ये अवेलेबल, नलेबल मैप पे भी है, नॉन नलेबल मैप पे भी है, हर किसी के ऊपर है ये। कोई भी चीज़ मुझे चेक करना नल नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है तो मैं अवेलेबल यूज़ करूँ ना, खाम खा क्या कंडीशंस लगाता रहूँगा मैं। बात समझ आइए। ये आपको मैंने एक्सटेंशन का एक ग्लिम्स दिया है कि स्टार्ट यूजिंग देम, स्टार्ट थोड़ी सी हैबिट बनाएं। थोड़ी सी हैबिट बनेगी, आपको रियलाइज़ होगा डार्ट कितनी पावरफुल चीज़ है और इसकी शॉर्ट हैंड्स आर फेमस इन द वर्ल्ड। इससे पहले जावास्क्रिप्ट जैसे फेमस है ना शॉर्ट हैंड्स की वजह से, डार्ट अब उस सेम लेवल पहुंची हुई है। आई एम नॉट प्रमोटिंग डार्ट, आई एम जस्ट सेइंग इट, क्योंकि डार्ट जावास्क्रिप्ट से इंस्पायर्ड है। तो जाहिर सी बात है जब आप किसी लैंग्वेज से इंस्पायर्ड होते हो तो आप उसके लूप होल्स कवर करते हो, वो डार्ट में हुए हुए हैं। तो इसलिए ट्राई लर्निंग अबाउट एक्सटेंशन, स्टार्ट यूजिंग देम, और आपका काफ़ी हद तक जो काम है ना वो आसान हो जाएगा। ठीक है जनाब, एक मिनट इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है, और ये आपका सीन डन हो गया। अच्छा, यूआई फ्लोज आपके हो गए मॉक के। रियल ऐप की मैंने आपको बता दिया। अब क्या होगा, अब देखें, आप ये कर लें मिसाल के तौर पे, अब आपने ना ऐप देनी है, लेट्स से रियल एग्जांपल लेते हैं, मैंने ऐप आप लोगों को देनी है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। मैं जाता हूँ मॉक में। अब मुझे पता है कि यार मुझे आप लोगों के नाम तो पता है ना, अरसलान है, अरीबा ये है, हसाम है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये देखें अब इसको रियल कैसा करेंगे, जनरेट 5 more users, put random data but keep following as it is, name Assam Talha, names Assam Talha, और कौन है यहाँ पे, तैयबा है, तैयबा दीन आपका नाम लिख देते हैं, ठीक है। और कौन है यहाँ पे, सनाउल्ला है, ठीक है। और कौन है, अरसलान, नूर है, 5वां यूज़र, सॉरी नूर है, 5वां यूज़र, सारा वसीम है, ठीक है। ये हो गया। हमने पूरी ऐप में जेंडर इस्तेमाल नहीं किया, मुझे जेंडर की ज़रूरत नहीं है, मैं बस को एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये 5 मॉक यूज़र्स बनाएगा, ईमेल दे देगा, मैं आप लोगों को ऐप दूंगा, मैं बोलूँगा यार आपका जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है वही आपका ईमेल है, क्योंकि मैंने टेस्टिंग करनी है तो मैंने टेस्टिंग के लिए डाला हुआ है। तो फॉर एग्जांपल arsalan.noor@gmail.com, एक सेकंड सारा, arsalan.noor@gmail.com, यही आपका ईमेल है, और मैं बोल दूंगा पासवर्ड भी यही है। आपको थोड़ी पता है डेटाबेस से डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इवन दो एज अ डेवलपर भी आपको नहीं पता चलेगा डेटाबेस से आ रहा है कि नहीं आ रहा, हो सकता है डेटाबेस से आ रहा हो। फिर अब 5-6 यूज़र्स को मैंने ऐप देनी है, मैंने उनका डाटा यहाँ डाल दिया है, रैंडम डाटा, बोलूँगा भाई रैंडम मैंने कुछ वैल्यूज़ डाली हैं, ट्राई टू यूज़ दी ऐप, लेट मी नो। अब जब असाम लॉगिन करेगा उसको उसकी ऐप उसकी तरह लगेगी, ठीक है। तैयबा लॉगिन करेंगी उसको उनकी ऐप उनकी तरह लगेगी,
मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि यार ये हो गया वो हो गया, ये सारा डाटा यहाँ पड़ा हुआ है इधर। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, आप शायद सोच रहे हो कि यार ये जेसन इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा रिस्पॉन्स बन गया है। कोई बड़ा नहीं है भाई, 300 लाइंस कुछ नहीं होती हैं डार्ट या एक मॉडर्न लैंग्वेज को हैंडल करने के लिए। 300 लाइंस आर लिटरली नथिंग, लिटरली नथिंग। हाँ लेकिन अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप ज़्यादा इमोशनल हैं, तो आप क्या करें कि इस सारे जेसन को उठाएं, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाएं रिस्पॉन्सेज के नाम से, मतलब रूट पे, और यहाँ मिसाल के तौर पे रख दें यूज़र अंडरस्कोर डाटा डॉट जेसन, जेसन फाइल बना दें। अब जेसन तो हैंडल कर सकती है ना, वो तो हज़ारों लाइनों का हैंडल करती है, इनफैक्ट थाउजेंड्स ऑफ लाइन हैंडल करती है। इस फाइल को वहाँ पे पोर्ट कर लें, तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। बट 300-400 लाइन्स, इवन यार 1000 लाइन्स आर नथिंग, इट्स फाइन, इट्स इट्स ओके। और ये यहाँ पे ऐप बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे चेक लगा सकते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे कह देता हूँ कि टेक्स एन email as parent so that you would return only the data that's matching with email, ठीक है। with email this means all these users would be in a list and you would return the data of matching index। अब क्या हो सकता है कि यहाँ से आपको जो मेन मसला था वो यही था ना कि इसके अंदर ईमेल नहीं जा रहा था। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ दें और साथ उसके ईमेल, पीछे से आपको पता नहीं कि ईमेल ही आ रही है, वो पास कर दें, और ये क्या करेगा, आपसे ईमेल लेगा, एक लिस्ट बनाएगा, आपको वापस कर देगा। आई होप दिस मेक सेंस फॉर यू। अब इस तरह आपको पता है जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, आप सोचें ना ये काम अगर अपने क्लाइंट के लिए करें, वो बेचारा वैसे मेल्ट हो जाएगा कि यार इतनी जल्दी इसने यूआई बना दिया, और डाटा उसको थोड़ी पता डाटा आया कि नहीं आया, उसको तो ये पता ना, आपको उसका नाम पता था बस। ठीक है, अब बताएं सर, आपका क्वेश्चन था। मैंने पूछना था ये प्रोवाइडर से रिलेटेड ही था कि आपने अभी जो लॉगिन के लिए इम्प्लीमेंट किया है उसमें प्रोवाइडर के अंदर ही यानी कि उसके मेथड के अंदर आपने कॉन्टेक्स्ट पास करके वहीं पे ही स्नैक बार शो करवा दिया और उसके अंदर यानी कि क्यूबिट यूज़ हुआ है। तो यानी कि ऑलमोस्ट जितनी भी स्क्रीन जिसमें हमने नोटिफिकेशन या कोई मैसेज स्नैक बार के तौर पे शो कराना है तो उसके केस में यानी आपने उसके केस में प्रोवाइडर यूज़ करेंगे और उसके अंदर फिर हम ये क्यूबिट वाला मेथड कॉल करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो स्नैक बार लगा हुआ है ना, ये वाला, ये आपने नोट किया, यूज़र को ये नहीं दिखा था, यूज़र को दिखा था समथिंग वेंट रॉन्ग, पता नहीं आगे क्या मैसेज आया था, ठीक है। वो मैसेज उसको बेसिकली दिख रहा था लिसनर से, यहाँ से जो फेलियर स्टेट है, ठीक है। ये जो लगा हुआ है ना, ये इस केस में लगा हुआ है कि अगर ये फंक्शन ही क्रैश कर जाता है, कोई रन टाइम एरर आ गया, कोड में कोई नलेबल चेक रह गया, तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र को स्क्रीन पे कुछ दिख जाए, उसको ऐसा ना लगे कि वो बटन प्रेस करता जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, राइट। दो डिफरेंट चीज़ें। ये ट्राई एंड कैच लगा हुआ है मेरे एज अ डेवलपर कोड को बचाने के लिए। यहाँ पे जो फ्लैश लगा हुआ है और ये जो दिखा रहा है, ये एक्चुअल में एपीआई का रिस्पॉन्स है। अगर ओके। बैक एंड से कोई एरर आएगा तो वो यहाँ से ट्रिगर होगा, क्योंकि ब्लॉक में आप लिसनर इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ये वो चीज़ है कि अगर मेरा कोड ही क्रैश कर जाता है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक है, इसमें ऐसी कोई चीज़ है, कोई नल चेक रह गया, कोई चीज़ मिस हो गई मुझसे, ठीक है, और ये क्रैश करता है, अगर ये नहीं होगा ना, तो मैंने आपको लॉग्स दिखाए थे ना, बस लॉग्स जी प्रिंट हो रहे हैं, अब वो यूज़र को तो पता ही नहीं चलेगा लॉग्स प्रिंट हो रहे हैं, तो इसलिए बस ठीक है। सिंपल थे। अब और इसमें मज़े की चीज़ ये है, आपको हर फंक्शन के अंदर ये फ्लैश नहीं दिखाना, मैं कई फंक्शन को एम्प्टी छोड़ देता हूँ और यहाँ पे लॉग बस प्रिंट कर लेता होता हूँ, ताकि मेरे पास क्रैशेस में आ जाए बस। तो ये ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका ऐप का एक्सपीरियंस क्या, आपने कहाँ पे यूज़र को एक्चुअल में कोई एक्शन दिखाना है, तो इस वजह से, ठीक है। ठीक हो। जी ठीक है। चलो सेट है। अच्छा जी, अब ये इसको मैंने बोला था कि भाई एक चीज़ प्रिपेयर करो, इसने की है, मुझे इस चीज़ से सरोकार ही नहीं है इसने कैसे की है, ना मैंने देखना है क्योंकि मॉक डाटा है। और अब ये लॉगिन यहाँ पे कॉल हो रहा है ईमेल के साथ, ठीक है। और अगर ये देखें, ये जाएगा ईमेल मैच करेगा, ईमेल इज़ एम्प्टी, यूज़र नॉट फाउंड विद दिस ईमेल, कि मतलब अगर उसने ऐसा कोई ईमेल दिया तो एग्जिस्ट नहीं करता था, ये ईमेल नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, जॉन डो वहाँ पे नहीं था, नहीं जॉन डो था, जॉन डो था मैं तो उसको बोला, अच्छा जॉन डो से पहले से डाल के रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखें, यहाँ पे मैं एक ईमेल डालता हूँ, मेरा ईमेल नहीं ना पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट से मेरा ईमेल नहीं है, राइट, समथिंग वेंट रॉन्ग आया है, क्यों ये वाला एरर क्यों नहीं आया, ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, आई थिंक मैंने यहाँ पे ओवरराइड किया हुआ है, हाँ सही है, माय बैड माय बैड माय बैड, नल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टाइप स्ट्रिंग। अब देखें इसको डिबग करते हैं ना, आपको दिखाते हैं हम एक्चुअल में कैसे डिबगिंग करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, ये करो, ओ ओके, लॉगिन में
समथिंग वेंट रॉन्ग क्यों आ रहा है? देयर शुड बी अ मैसेज कमिंग फ्रॉम द एपीआई जो मैंने रिटर्न कराया है। इसने क्या किया है? इसने फ्यूचर डॉट वैल्यू रिटर्न कराया है, उसमें मैसेज इसने दिया है और मैसेज ये आया है। ठीक है, अगर हम ये कर दें कि अच्छा सही है यार, इट मेक सेंस। ऑब्वियसली बात है कि नॉट रिटर्न एन एरर, क्योंकि इट्स नॉट एन एचटीटीपी ना। मैं भी बोलूँ कैसे नहीं पकड़ रहा, इट्स नॉट एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट राइट नाउ, इस वजह से वो एरर यहाँ पकड़ नहीं रहा। अदरवाइज ये जो एरर बैकएंड से आएगा ना, इट वुड एक्ट एज एन एचटीटीपी एक्सेप्शन, तो वो बजाय इसके यहाँ रुकने के यहाँ रुकेगा, इट वुड गेट पार्स। माई बैड, मैं भी वो एजम्पशन ये लगा रहा था कि मैंने एरर रिटर्न किया तो यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए कोड, कोड यहाँ आना चाहिए, बट वो नहीं आ रहा। इट्स ओके, इट्स माई मिस्टेक। बट सो द पॉइंट इज़ कि अब ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती तो हमने एरर भी कंट्रोल कर लिया। अब लेट्स से जो ईमेल एग्जिस्ट करती है, हसाम क्या थिंग करती है, हसाम तलहा, और हम लॉगिन करेंगे। व्हाट भाई ऐसे बेइज्जती ना कराओ यार मेरी आई थिंक सो जीमेल है, जीमेल हाँ मैं डॉट जीमेल रखा था। ओ यार, थैंक यू थैंक यू आपने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। हाँ, और ये देखें, हसाम तला का जीमेल। अब हसाम की प्रोफाइल है, हसाम के प्रोजेक्ट्स हैं, हसाम को लगेगा हसाम बहुत बड़ा डेवलपर है। हसाम शुक्र है यहाँ बैठा नहीं है अभी। बहरहाल ये पॉइंट है बड़ा डेवलपर ही है, बट फिर भी पॉइंट ये है। ठीक है, अब आप इसको करते रहें रीस्टार्ट करके दोबारा। अब मज़े की चीज़ देखें, आप इस यूज़र को अगर कैश कर दें, कैशिंग में मतलब लॉगिन परसिस्टेंट कर दें कि यार अगर यूज़र लॉग्ड इन हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको कैश कर लेते हैं या उसका टोकन कैश कर लेते हैं। उससे आपको आइडिया रहता है यूज़र लॉग्ड इन है। ठीक है, यूज़र लॉग्ड इन है तो आपने हर दफ़ा उसको लॉगिन पे नहीं लेके जाना। तो इसका मतलब है आप मॉक डाटा कैश भी कर सकते हैं और यूज़र को आप बार बार लॉगिन पे ना लाएं, उसको एक्चुअल ऐप में गिराएं। वो पूरी ऐप फेक डाटा पे चलती रहेगी, कोई मसला नहीं है, जब तक आपकी एक्चुअल एपीआई नहीं आती। यहाँ तक आपको मैंने जितनी बकवास की है समझ आई है, कुछ हेल्पफुल मिला है, कुछ नया कॉन्सेप्ट मिला है, वरना हम इसको रैप अप करें। चलें सही है, ठीक है। लास्ट चीज़ थी टाइपोग्राफी को लेके मैं पे डिस्कस इसलिए करना चाह रहा था, आई वांटेड यू गाइस टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, इस बारे में सोचना है आपने। ये कॉन्फ़िग का फोल्डर है, इट्स कॉम्प्लेक्स बट गो थ्रू इट। ठीक है, और ये आपको याद है कल हमने कॉन्टेक्स्ट भी बना दिया था, तो आप डायरेक्ट इसको स्टडी कर सकते हैं। देयर आर अच्छा, मल्टीपल वेज ऑफ जी जी। इसमें जेन वाली फाइल में क्या हो रहा है, और ये जो स्पेस वाली फाइल है, बस ये आ रही थी मुझे। जेन वाली फाइल में ना जो एसेट्स हैं वो जनरेट होते हैं। ठीक है, एंड आई एम यूजिंग ए पैकेज फॉर इट। आई यूज टू डू इट मैनुअली, बट जब से पैकेज आया तो ये काफ़ी हद तक ना काम आसान हो गया। ठीक है, ये पैकेज है मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, पहले आई यूज़ टू डू दिस थिंग मैनुअली, इसी तरह जो पैकेज करता है ये काम मैं मैनुअल करता था स्क्रिप्ट के साथ। बट जब से पैकेज आया तो मैंने कहा यार बार बार स्क्रिप्ट लिखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, और ये अब इससे हो जाता है। एंड आई टेल यू व्हाट स्क्रिप्ट मीन। ठीक है, तो इसलिए जो ये वाली जनरेटेड फोल्डर होता है, इसके अंदर ऐसी वो चीज़ें होंगी जो मैं खुद हाथ से नहीं लिखता, जनरेटेड होती हैं। ये वो पैकेज है जो एसेट्स जनरेट करता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? फॉर एग्जांपल इसका फ़ायदा था जो मैंने फ़ाइल लोड नहीं की क्रेडेंशियल्स की, तो आप देखें मैंने उसको ऐसे लिखा है, ये एक्चुअल में ऐसे लिखना था क्रेड डॉट जेसन, लेकिन अगर कोई छोटा इंटर्न आएगा और वो क्रेड को ऐसे कर देगा ना, ये कोड फट जाएगा। क्योंकि स्ट्रिंग का मैंने आपको बताया ना, स्ट्रिंग कितना टाइप अनसेफ होता है, इसलिए ये स्ट्रिंग स्टैटिक है। ठीक है, ठीक। आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे एक एसेट्स डॉट डार्ट बना दो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि इसका वो नहीं बनेगा ऐप एसेट्स के नाम से, और ये कर लो, और अब आप इसको भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो ऐसे। टोटली योर चॉइस। ठीक है, ये यार ये ना प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स इनको स्टडी किया करें कि आपकी, सबको कह रहा हूँ कि नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टैटिक, वॉइड, डबल रिटर्न, फंक्शन, ये छोटी छोटी चीज़ें इस्तेमाल करके कोडिंग कैसे इंप्रूव करते हैं आप। बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं, आप कभी एक्चुअल किसी फ्लटर इंजीनियर का कोड देखोगे ना, आपको लगेगा पता नहीं क्या लिखा है इसने, और आपको पता है उसने क्या लिखा होगा, उसने एक्चुअल प्योर ऊप लिखी होगी। लेकिन क्योंकि मेरी और आपकी ऊप इतनी वीक है कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि इसने क्या लिखा है। उसने बेसिक एब्स्ट्रैक्शन की हुई होगी, उसने इम्प्लीमेंटेशन की होगी। आपने शायद किसी ने लाइब्रेरीज के अगर कोड देखे हो तो आप देखोगा कुछ ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल फाइल का नाम है होम डॉट आई एम पी एल डॉट डार्ट। ये आई एम पी एल क्या है? आई एम पी एल शॉर्ट फॉर्म इम्प्लीमेंटेशन की। ये सॉलिड प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट है कि आपकी ब्लूप्रिंट सेपरेट होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सेपरेट होनी चाहिए। कई दफ़ा फाइल बंदे को कंफ्यूज कर देती है, पता नहीं क्या चीज़ है, ऊप है, बेसिक ऊप। अच्छा, हम बेसिकली आना चाहते इसके ऊपर। गोल बेसिकली देखें, कॉन्फिग्स बनाने के ना मल्टीपल गोल होते हैं। कॉन्फिग्स नाम है जो मैंने किसी सीनियर से सीखा था, ठीक है, और वही मैं अडॉप्ट करता हुआ आ रहा हूँ, बट इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि आपकी ऐप का ऐसा सेटअप जो उस पूरी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन को सेंट्रलाइज तरीके से कंट्रोल करता है। अब पूरी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, थीम्स आते हैं,
आपकी टाइपोग्राफी आती है, आपके कलर्स आते हैं, आपकी स्पेसेस आती हैं। हमारे कोड के केस में हमारे पास एक्सटेंशंस भी होती हैं क्योंकि पूरी ऐप में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। स्पेसेस होती हैं, वो भी इस्तेमाल होती हैं, वो सारी यहाँ पड़ी हुई हैं। मे बी यूज़ GPT एंड या AI, और उसको बोलेंगे इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन दो। मे बी स्टार्ट फ्रॉम देयर, मे बी स्टार्ट डेवलपिंग समथिंग योर ओन, ठीक है। एक पुराना कॉन्सेप्ट चलता था जिसमें कांस्टेंट की एक फाइल बनती थी, उसके अंदर होता था के प्राइमरी कलर, के सेकेंडरी कलर, के टर्शरी कलर, वो भी यूज़ होता था। बट वो आस्ता आस्ता डेप्रिकेट हो गया क्योंकि कांस्टेंट जो होता है वो ब्रेक करता है, सही है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचें कि अगर आप एक चीज़ बना रहे हैं, अब मेरा तो क्योंकि इस पर वही बात है, मसल मेमोरी बनी है, तो आई इमीडिएटली न्यू कि स्पेस डॉट फलाना करूँगा तो ये होगा, स्पेस डॉट फलाना करूँगा तो ये होगा, और सारा ऐप रिस्पॉन्सिव होगा, ये होगा, वो होगा, सब कुछ होगा। बट अगर आपको लगता है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी न्यू, ट्राई टू थिंक समथिंग ऑफ योर ओन, ठीक है। इसमें सारी एक्सटेंशंस मैं रखता हूँ। ये कॉन्टेक्स्ट मैंने कल आपके लिए बनाया था, ब्लॉक के वो जो शॉर्ट हैंड्स हैं यहाँ पड़े हुए हैं, थीमिंग सारी यहाँ पड़ी हुई है, जो UI रेलिवेंट चीज़ें, जैसे इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट दिस ऐप टू वेब ऐप, मुझे कोई मसला नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर स्क्रीन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, स्मॉल डबल एक्सेल फलाना, ठीक है, मीडिया पड़ा हुआ है, मैं यूज़ कर सकता हूँ, और ब्रेक पॉइंट्स पड़े हुए हैं। तो आई कैन रियली कन्वर्ट दिस मोबाइल ऐप इनटू अ वेब ऐप ईजीली। इसको बोलते हैं दूरंदेशी, ठीक है। जब आप कोड करते हैं, ट्राई टू थिंक अबाउट ऑल द केसेस जो आपके माइंड में आ रहे हैं। यूज़ GPT, यूज़ AI, गो थ्रू करवाएं। देखें आपके टाइम पे इतना लेवरेज है कि आपके पास AI की इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं। हम AI से पहले की पैदावार है, तो हमने ये सब चीज़ें मैनुअल सीखी हैं। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक हेल ऑफ अ टाइम, ठीक है। तो आई डोंट वांट यू गाइस टू वेस्ट योर टाइम एनी मोर बिकॉज यू हैव AI। मेरा भी वेट ना करें आप, ठीक है। उसको पकड़ें AI को, इससे गो थ्रू करवाएं। आपके सामने देखें मैंने AI यूज़ किए छोटे छोटे पर्पज़ के लिए। आई यूज़ अ लॉट ऑफ AI। ये बात थी थीमिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन को लेके। लास्ट जो चीज़ थी, जो मैं स्क्रिप्ट्स बताना चाह रहा था कि स्टार्ट यूजिंग, अब मैं अगेन AI में इसलिए कहता हूँ कि आपको चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है ना, अब आपको पता है कि चीज़ हो सकती है, तो क्यों। I'll give you a scenario, I'll explain a scenario. I was recently working with a backend team somewhere. मुझे उनको कोई किसने बोला था कि यार इनकी टीम में इनको थोड़ा सा आइडिया चाहिए फ्रंट के साथ कोलैब करने के लिए, कैसे वर्क फ्लो बनाएं। आई वर्क विद द मोबाइल टीम, उनसे ज़रा बातचीत की मैंने, एंड दे टोल्ड अस कि यार बैकएंड टीम का सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमें वो ये आता है कि यार बैकएंड वाले ना वेरिएबल्स के नाम गलत लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे हमने मांगा हुआ बर्थडे, उन्होंने कर दिया डेट ऑफ बर्थ, वो फ्रंट एंड फट जाएगा, ठीक है। और बैकएंड वाले कहते हैं कि यार ये हमें टाइमली नहीं बताते कि यार वेरिएबल का नाम ये रखना था, वो रखना था, ठीक है। सिंपल सोल्यूशन का क्या है, फ्रंट एंड वालों को डिज़ाइन पहले मिल जाता है, उनको पहले से पता होता है ये डाटा में चाहिए होगा। तो व्हाट इफ अगर फ्रंट एंड वाले बैक एंड को पहले ही बता दें कि यार ये डाटा चाहिए, इतना सा मसला है। उसका एक प्रोडक्टिव हल क्या है? एक हल तो ये है कि जी जनाबे आला एक बंदा बैठे डिज़ाइन पे, बैक एंड वाले को साथ पकड़े, आज बेटा ये देख रहे हो सीनियर रिएक्ट डेवलपर, ये क्या होता है, जॉब का टाइटल है, आना चाहिए, टाइटल की स्पेलिंग TITLE होने। एक तरीका ये है बेवकूफ़ों वाला। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका एक गूगल डॉक्यूमेंट बनाएं, वो दें, थोड़ा सा अच्छा तरीका है, परफेक्ट नहीं है। तीसरा तरीका क्या है, आप अगर उनको एक्चुअल में एक जेसन फाइल दे दें, एक्चुअल में इस मॉडल की जो हमने बनाया ना, यूज़र डाटा मॉडल, ये वाला भी कंबाइंड हुआ है ना कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ, इसके साथ इसकी मैं अगर एक्चुअल जेसन उनको दे दूँ और उनको पता हो कि यार ये इस बंदे ने वेरिएबल के नाम रखे हुए हैं, तो कोई मसला आएगा? नहीं आएगा। अब सवाल ये आता है कि आप मैनुअली बैठ के लिखेंगे, आप AI से लिखवाएंगे तो भी टाइम लगेगा। व्हाट इफ़ आप सिंपल GPT को बोलें यार मुझे एक डार्ट की स्क्रिप्ट लिख के दो जो मेरी पूरी फाइल्स में से, मतलब मेरे पूरे स्ट्रक्चर में, मॉडल के फोल्डर में जाए, उसमें सारे जो फाइल्स हैं उनका .json जनरेट करे, और ये जो जनरेटेड फोल्डर है इसके अंदर रख दे। ये जनरेटेड फोल्डर का लिंक आप बैकएंड की टीम को दे दें कि भाई जब भी नया मॉडल आएगा ये लिंक अपडेट हो जाएगा, रिफ्रेश मारो, नई फाइल आई है, उसका नया मॉडल बनाओ, या हमें हमारे पैरामीटर का नाम ठीक करके दो, ठीक है। अब आई कॉपी पेस्टेड दैट स्क्रिप्ट, आई जस्ट टेस्ट इट आउट, अगर चलती है तो ठीक है, वरना आई शो यू इन अनदर प्रोजेक्ट। डायरेक्टरी नॉट फाउंड, डायरेक्टरी कौन सी नॉट फाउंड, जनरेटेड, एक सेकंड मुझे इसको देखने दें, इसको हम शायद ठीक कर सकते हैं, जस्ट अ मोमेंट। अब ये स्क्रिप्ट है इधर, इसकी डायरेक्टरी कहाँ है, डायरेक्टरी कहाँ है, और राइट, तो कोर डायरेक्टरी जो है वो यहाँ है। लेट मी जस्ट फिक्स इट ना, इसको हम फिक्स कर लेते हैं, देखें, फिक्स दिस स्क्रिप्ट एज पर न्यू प्रोजेक्ट, models only exists in lib/models folder, not anywhere else, ठीक है। बस अब ये इसको मैं इसको बोल देता हूँ ये, क्योंकि मैं आई जस्ट कॉपीड फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट, तो वो एक मोनोरिपो आर्किटेक्चर था, उसके अंदर 3-4 2-3 ऐप्स थी, एक शेयर्ड का पता नहीं डायरेक्टली तो क्या कचरा था वो
उन टीम का, तो उसके अंदर ही हमने उस लास्ट में। अब आपको क्या लगता है मैं इतना इंटेलिजेंट डेवलपर हूँ कि मैंने खुद लिखा है 500 लाइन का कोड? वो नहीं भाई। ना मुझे इतनी डेप्थ में ना मुझे डार्ट आती है, ना मैं लिखता हूँ, ना इतना टाइम होता है। आई लिटरली यूज AI टू राइट द स्क्रिप्ट, उसने लिखी है। अब मैंने उसी को बोला कि भाई आर्किटेक्चर चेंज हो गया, हमारे लिव स्लैश मॉडल्स में सब कुछ पड़ा होगा, इसको फिक्स करके दो। फिक्स करेगा, हम इसको ट्राई करेंगे, हम सेशन रैप अप कर देंगे। जब तक ये लिखता है सवाल है तो पूछें, क्योंकि मैंने फ़ौरन सेशन एंड कर देना, माय मदर इज़ वेटिंग। ये डायरेक्टरी की फाइल की समझ नहीं आई मुझे, ये जो डायरेक्टरी लिखा हुआ था। डायरेक्टरी बेसिकली ये लिखा था कि जैसे ये देखें ना, हमने मॉडल्स बनाए बाय मेन रूट डायरेक्टरी पे ना। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जो जेसन की फाइल्स बने ना, वो रूट पे पड़ी हूँ, क्योंकि बैकएंड की टीम तो फ्लटर डेवलपर नहीं है ना, तो उनको तो नहीं पता होगा कि मॉडल्स अंदर कहाँ पड़े होंगे। तो मैंने उनकी आसानी के लिए रूट पे फोल्डर रख दिया। अब वो जब भी जनरेटेड मॉडल्स का फोल्डर खोलेंगे ना, उनको यहाँ जेसन फाइल्स मिलेंगी, जिससे पैरामीटर के नाम, स्ट्रक्चर के नाम सब कुछ सेम होंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ऐसे करो वैसे करो, चलें इसी से कहते हैं रन कर देगा ये। ठीक है, अगर कर देता तो अच्छी बात है हमारा। ये देखें, ठीक है, मॉडल हमारा चल गया, सॉरी स्क्रिप्ट हमारी चल गई, इसको आप खुद भी चला सकते हैं। और जो जेसन डाटा था वो यहाँ जनरेट हो गया। स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, फुल नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल, उसकी टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड है कि नहीं है, लिस्ट है। फिर देखें टाइप यूज़र कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब ये एक अलग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बैकएंड बोलेगा अच्छा अलग ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये पड़ा है, अच्छा जी इसके अंदर ये डाटा ओके हो गया। यहाँ पे आएंगे, नीचे आएगी टाइप यूज़र डिटेल, आइटम टाइप यूज़र टेक्स्ट टैग, यहाँ जाएंगे। मतलब बैकएंड को मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल देयर इज़ अ कन्फ्यूजन और समथिंग। तो वो यहाँ आके अपना बस ये सर्च करेंगे। और मज़े की चीज़ क्या है, इनकी बैकएंड टीम क्योंकि पाइथन की थी, तो हमने जनरेट ही अंडरस्कोर के साथ किए थे, क्योंकि पाइथन सपोर्ट्स या रिकमेंड स्नेक केस। अब वो भी उनके भी एआई के लिए काम आसान है, वो चुप करके इस फाइल को उठाएंगे, अपनी एआई को देंगे, बोलेंगे भाई हमारा मॉडल इस तरह सेट कर दो, उन्होंने कर दिया, खत्म बात। ठीक है, अब ये उसमें डाल रहा है, और भाई ये नहीं डालना है, बैकएंड को देना होता है बापू, रुक जाओ बस। दिस इज़ one example of how you can automate your flows, your setups, your way of writing code, and maybe get ahead of hundreds and thousands of developers. ठीक है जी। मतलब भाई आ, एक बार बस मुझे क्लियर कर दिया था, मैं मिस कर गया शायद, मतलब हो सकता है सुनने में या जल्दी में जो भी। वो ये कि ये जो जेसन फाइल बना, ये इट इज नॉट अ मॉक फाइल या इट्स नॉट अ फेक डेटा, नहीं, इट्स राइट? नॉट अ डाटा एनी मोर, ये तो सिर्फ उस मॉडल की टू जेसन है, इसमें डाटा तो नहीं पड़ा हुआ देखे। सही सही, मैं ये समझ चाह रहा हूँ कि मतलब इसको क्या कहेंगे, बस सही है। ओके ओके, टू जेसन है, सही। हाँ टू जेसन है बस, ये जो हमारे मॉडल्स की टू जेसन है, ये उसका एक हाँ हाँ। कन्वर्टेड फॉर्म है। हाँ, एग्जैक्ट वो नहीं है, क्योंकि हमने बैकएंड के लिए शेयर करना था। तो ये उस हम्म, स्क्रिप्ट के अंदर ना लिखा हुआ है कि यार ये कोड बेसिकली पाइथन के लिए है, तो आप इसका जो मॉडल टू जेसन करो ना, उसको बस पाइथन का स्ट्रक्चर दे देना। तो जो पाइथन के व्यूज़ बनते हैं ना, पाइथन में भी व्यूज़ और मॉडल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ हम्म, इस तरह का होता है। तो दिस इज़ वेरी रिलेटेबल टू पाइथन डेवलपर्स, उनके लिए बड़ा ईजी है हम्म, इसको रीड करना। सही सही सही। ठीक है, तो अगर कोई और एक्सप्रेस का डेवलपर है, एक्सप्रेस पे बैकएंड चल रहा है, तो आप स्क्रिप्ट को अपडेट करवा दें एआई से, उसको बोलें यार एक्सप्रेस के लिए है, वो मॉडल उसके लिहाज से कर देगा। समझ गया। ठीक है, तो दिस इज़ द पर्पस। अच्छा, अब एक चीज़ है जो आपका टास्क है, इसको स्टडी करके आना है। देयर इज़ एन एक्सटेंशन वेरी वेरी हैंडी विच सेज, जिसका नाम है रन ऑन सेव। रन ऑन सेव एक्सटेंशन है, मेरे कोड में रन ऑन सेव लगी होती है मॉडल्स के फोल्डर में। अगर मैं किसी भी फाइल में कंट्रोल एस करूँगा ना, ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली चल देगी। ठीक है, मुझे बार बार डार्ट स्क्रिप्ट करके करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन शो यू, अभी क्रैश करी क्योंकि मैंने वर्जन चेंज किया हुआ है, बट आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये स्क्रिप्ट चली है तो यार रहा है ना, ये देखें मैं कंट्रोल एस करूँगा, ये स्क्रिप्ट चल गई है। ठीक है, अब वो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो मेरा वर्जन फ्लटर का मुख्तलिफ इसलिए फट रहा है, बट ये होगा नहीं, नॉर्मली इट वर्क्स। फ़ायदा क्या है, मैं अगर इस मॉडल में आया हूँ, मुझे ये सोचना ही नहीं है कि यार इसकी मुझे जनरेट भी करनी थी, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप मॉडल लिखते जा रहे हैं, आपने जनरेट ही नहीं किया, किसी डेवलपर ने स्क्रिप्ट रन ही नहीं की, बैकएंड बोलेगा हमें मॉडल मिले ही नहीं। तो क्या नेचुरल फ्लो है कि आप कंट्रोल एस तो जगह जगह करते हैं ना, फाइल को सेव तो करते हैं ना। तो जब भी मॉडल के फोल्डर में किसी भी फाइल में कंट्रोल एस होगा, स्क्रिप्ट चलेगी, आगे मॉडल जनरेट हो जाएंगे। ना आपको याद रखने की ज़रूरत है ना किसी और को। ठीक है जी, सो दैट वाज इट अबाउट टुडेज सेशन। इसके नोट्स थे नहीं, इट वाज ऑल हैंड्स ऑन। आई होप यू लर्न समथिंग। आई शेयर द रिलेटेड स्टफ in the evening. I have to go right now, and hopefully we'll meet in the next Saturday, next Sunday.
इस वीक में आपका ये सारा सेटअप होना चाहिए पूरी ऐप का। आपका अपना प्रोजेक्ट है तब भी, लेंस फोलियो कर रहे हैं तब भी, पूरी ऐप के मॉक्स, पूरी ऐप के जेसन जनरेट वाला काम बेशक ना करें, बैकएंड है ही नहीं, ठीक है। यूआईज मॉक सेटअप से यूआई बनना, हर चीज़ हो। सैटरडे को अगर मैं किसी एक को बोलूँ यार अपनी ऐप चला के दिखाएं, तो आप उसके अंदर लॉगिन करें तो पता चले लॉगिन हुआ है, कुछ चीज़ फैच हो रही है तो पता चले फैच हुआ है। एपीआई नहीं है, भाड़ में गई एपीआई, मॉक के ऊपर सेटअप हो जाना चाहिए, ठीक है जी। कोई मसला मसाइल क्वेश्चन तो बता दें, वरना लेट्स एंड द सेशन। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके भाई, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।